Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Good morning. How are you people? Am I audible? First of all, am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Morning, good morning. Am I audible? People, am I audible? Yes, okay. Good morning, people. Okay, the first of all, I'm just waiting. We are waiting for others. Ashwini, thank you for letting me know that. Okay. सो आज हमारे यहाँ पे क्या है? आज हमारे यहाँ पे छुट्टी है। आज हमारे यहाँ पे किस बात की छुट्टी है? आज हमारे यहाँ पे छुट्टी है आज हमारे यहाँ पे छुट्टी है मोहर्रम की, the one that you had yesterday at your place ना। तो we have that holiday over here today, and since we have it today, so I was busy in the chores, in the household chores. You know, we people have that household chores. Okay, fine. So this is, I'm visible, I'm totally visible, I'm properly visible. I'm very sorry that I had to start this session late today. Now the thing for today, there is something special. What is special today? That you will have to reply. Basically you won't be able to communicate, you won't be able to switch on your mics. Even if you do that, I won't be able to hear you because I'm at my home. And as I told you earlier, अपन लोग जब लास्ट टाइम मिले थे तब भी अपन लोगों की अगली बात हुई थी। मेरे पास ये माइक है, ओके, तो इस माइक के अंदर हेडफोन्स जो है वो हेडफोन्स कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को सुन नहीं पाऊंगा। तो अगर आप लोगों को कुछ भी चीज बोलनी है, यू कैन रेज योर हैंड, और आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीधे मेरे को टेक्स्ट कर दोगे, ठीक है ना। यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली। सो आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन इन। आप लोगों ने होमवर्क करा क्या? डिड यू पीपल डू द होमवर्क? होमवर्क करा आप लोगों ने? यस। प्राची को छोड़ करके किसी और ने करा? मजरी ने करा, प्राची ने करा, अश्विनी ने करा, सयाली ने भी करा, ओके फाइन, माधवी ने भी करा, बाकी सबने? व्हाट अबाउट अदर्स? डिड यू पीपल डू द होमवर्क? एवरीबॉडी? अपूर्वा ने करा, और व्हाट अबाउट अदर्स? हर्षाली ने भी करा है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सबने करा या नहीं करा? देखो, अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो यू पीपल ऑलरेडी हैव वेरी पुअर ग्रामर। सीरियसली स्पीकिंग, यू पीपल हैव वेरी पुअर ग्रामर, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस केस में एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट टफ। देखो, अगर आप लोगों को, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग ना, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग गुड इन योर लाइफ, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेम। आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब ये है कि अगर आप लोगों का ग्रामर जो है, वो ग्रामर वाला पोर्शन अगर आप लोगों का अच्छा से प्रिपेयर नहीं हुआ हुआ, तो उस केस में आप लोगों के जो मार्क्स है वो मार्क्स कम आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आप लोगों के जो मार्क्स है, आपके मार्क्स कम आएंगे, यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। और अगर आप लोग के मार्क्स कम आएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप लोग की जो जॉब है, उस जॉब को लगने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। ट्राई कि अभी आप लोग ये जितना भी सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर जितनी भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए जाओ, ताकि बाद में किसी और की क्लास लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़े। पहली चीज, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे को ये चीज स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रही, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे को आपकी वॉइस की जो स्पीड है, आपकी पेस जो है, पेस आपकी हाई लग रही है, आपकी पेस फास्ट लग रही है, तो आप लोग मेरे को बोलो, मैं धीरे कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग रेस करो हैंड, और आप लोगों को जो भी चीज नहीं आ रही, यू जस्ट हैव टू कम्युनिकेट। आप मेरे को बोलोगे, मैं वहां पर उस चीज को मॉडिफाई कर सकता हूँ। आई कैन इम्प्रोवाइज ओवर देयर, ठीक है। तो आप लोगों के साथ, इफ आई एम सपोर्टिंग यू दैट मच, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज। जितना भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एटलीस्ट डू द होमवर्क। एटलीस्ट आप लोगों को जो होमवर्क है वो होमवर्क पूरा का पूरा करना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, there are only 61 people. I'm waiting for others to join. I'm waiting for yet I'm waiting for others to join, ठीक है। I'm waiting for others to join. Basically, perhaps I got late, and this is the reason. This is the sole reason that people are not there. Do you people have holiday there? आप लोगों की छुट्टी है क्या वहां पे? कल तो आप लोगों की छुट्टी थी। What about today? आप लोगों की छुट्टी है वहां पे? नहीं है ना, तो फिर बच्चे नहीं आए। I'm waiting for others to join in. Very bad, huh? Downloads, reading pass, copy, English article, holiday, Black Swan, BLACK, Black Swan. Yes,
against the passage. Okay, I'm waiting for 63, 67 people. 7. Okay, very good, very good. I'm waiting for others to join in. I'm waiting for others to join in. Correct. What is correct? They are busy in some work. Correct. Today is working day. What do you mean by today is working day, bhai? I also have working day. I was also busy in some work. Very bad, huh? What work is more important for you people than studying? Tell me that. Chalo, let us start. Now, I gave you what? I gave you strategy. I did not particularly give you a strategy. I told you that how you people are going to speed read. Okay, we did that in our class. I gave you what? I gave you a session. And what was that session all about? That session was based upon speed reading. Speed reading. So today we are going to move forward. I expect over here, I'm expecting that you people must have tried whatever I told you. जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को इस तरीके से अलग अलग मैंने आप लोगों को वेबसाइट्स बताई है, आप लोग वहां पर जाकर के स्पीड रीडिंग जो है उस स्पीड रीडिंग को आप लोग प्रैक्टिस करोगे. आप लोग कोई भी चीज, आप लोग जनरल भी अगर आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग यू विल हैव टू डू व्हाट, यू विल हैव टू स्पीड रीड. ठीक है. मान लो अगर आप लोग दैट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं जहाँ पे न्यूमरल्स आते हैं, अगर आप लोग न्यूमरल्स को छोड़ करके कोई भी बात करते हैं, कहीं और किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, या फिर आप लोग का पॉलिटी हो गया, फिजिक्स हो गया, आप लोग का केमिस्ट्री हो गया, जहाँ पे न्यूमरल्स जो है वो न्यूमरल्स कम होते हैं, तो उन बुक्स को पढ़ते हुए भी आप लोग स्पीड रीडिंग जो है उस स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आप लोग स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आप लोग का जो ओवरऑल जो टाइम पीरियड है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने का, वो टाइम पीरियड जो है दैट वुड डिक्रीज. वो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. और जब आप लोग का टाइम पीरियड कम होगा तो इसका आप लोगों को बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा. ठीक है. आप लोग उस सेक्शन को ज्यादा टाइम दे पाओगे जो कि आप लोग का वीक है. जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरा बताया था कि व्हेन आई यूज्ड टू गिव द पेपर, ठीक है, सॉरी व्हेन आई यूज्ड टू गिव द पेपर, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे मैं रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी या रीजनिंग और इंग्लिश इन दोनों को मिलाकर के आई यूज्ड टू टेक हार्डली 25 मिनट्स. ठीक है. और रिमेनिंग जो 35 मिनट्स थे, आई यूज्ड टू इन्वेस्ट दोस 35 मिनट्स इन ओनली एंड ओनली क्वांट, इन ओनली एंड ओनली क्वांट. और क्वांट के अंदर कितने क्वेश्चंस आते थे, क्वांट के अंदर आते थे क्वेश्चंस 35. आई यूज्ड टू अटेम्प्ट व्हाट, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट अराउंड 28 क्वेश्चंस इन क्वांट. ठीक है ना, बिकॉज मैं अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस थे उनको मैं अटेम्प्ट नहीं करता था. मैं अटेम्प्ट नहीं करता था, उसका रीजन ये था कि तब आप लोगों की जो DILR है वो पूरी की पूरी परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बेस जाती थी. अब अगर आप DILR लोगे तब आप लोग का जो DILR है वो अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी बेस आती है. यू आर गोइंग टू गेट DILR बेस्ड अपॉन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क. अगर आप लोग मेरे से अब बात करते हो तो उसके बाद मैंने भी इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करा है. ठीक है ना. DILR सॉरी जो अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स है, बी टाइम एंड वर्क या फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, या फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ओके, पाइप्स एंड सिस्टम्स, मैंने भी इन टॉपिक्स को बाद में इंप्रूव करा है ताकि मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर सकूं. ठीक है. तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अगर आप लोग की क्वांट वीक है तो क्वांट के अंदर आप लोग ऐसा करोगे. अगर आप लोग की रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग के अंदर यू विल हैव टू डिवोट एक्स्ट्रा टाइम. ठीक है. और एक्स्ट्रा टाइम अपन लोग कहीं पे डिवोट कर रहे हैं तो अपने को कहीं से निकालना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अपने पास टाइम जो है वो टाइम तो लिमिटेड है. तो इन दिस मैनर यू विल हैव टू वर्क. इस तरीके से आप लोग को वर्क करना है कि एक जो टॉपिक है आप लोग का, एक टॉपिक कम से कम बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए. और अगर आप लोग का एक टॉपिक अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट आप लोग के दो टॉपिक्स जो है वो अच्छे होने चाहिए. ठीक है. ताकि एक टॉपिक जो आप लोग का बहुत ज्यादा वीक है उसके अंदर आप लोग अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है उस एक्स्ट्रा टाइम को आप लोग डिवोट कर सको. और ये सब कहाँ से आएगा, आप लोग की जो स्पीड है वो कहाँ से बनेगी, आप लोग की स्पीड बनेगी स्पीड रीडिंग से. ओके, आप लोग की जो स्पीड है वो कहाँ से बनेगी, स्पीड रीडिंग से. प्लस कहाँ से बनेगी, आप लोग की प्रैक्टिस से. यू विल हैव टू डू व्हाट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. आप लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन प्रैक्टिस. अच्छा देखो एक बात और, आई हैव दिस, मेरे पास एक राइटिंग पैड है ओवर हियर. ठीक है.
अब अगर ये राइटिंग पैड मेरे को एग्जाम के अंदर मिल जाता तो कितना ज्यादा अच्छा होता ना। मैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक ना कैलकुलेशन दी हुई होती, मेरे को कोई भी मैथ्स का क्वांट का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होता, तो मैं उसको ऑन स्क्रीन ही सॉल्व कर सकता था। इसके अंदर कोई चीटिंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि नहीं पीपल वुड चीट, ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी जो टीसीएस है या फिर आप लोग के जो आईओएन्स होते हैं, हमारे यहाँ पे आईओएन होते हैं जहाँ पे आप लोग के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो टीसीएस और टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, अक्रॉस इंडिया जितने भी आप लोग के एग्जाम्स होते हैं, बीट कैट हो गया, आप लोग का सेट हो गया, आप लोग के आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स है, एसएससी है, सारे के सारे एग्जाम जितने भी ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो कंडक्ट करवाता है टीसीएस। तो यार ऐसा क्या हुआ कि ये लोग अभी तक इस राइटिंग पैड को, विच इज वेरी चीप, ओके, इस राइटिंग पैड को दीज पीपल कुड नॉट इंक्लूड इन आवर सिलेबस, कि भाई नहीं, मतलब इन आवर पेरिफेरल्स, कि भाई जब अपन लोग कंप्यूटर दे रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को कंप्यूटर के साथ एक राइटिंग पैड भी दे दिया जाए, और बच्चे जो है दोस पीपल वुड बी एबल टू सॉल्व देयर ओनली ऑन द स्क्रीन। क्यों? बिकॉज दे वांट यू व्हाट, दे वांट यू टू वर्क मेंटली। वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग आपके जो मेंटली वर्क जो होता है, अपन लोग मेंटल जो भी वर्क करते हैं उसको जज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों से ये नहीं पूछते, देखो अगर आप लोग बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप लोग बैंक के अंदर जाओगे तो बैंक के अंदर आप लोग आपके एरिया के अंदर किसी भी बैंक में जाओ, किसी भी रैंडम बैंक में जाओ, पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना, बीट एसबीआई, चाहे आप लोग का बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, आईडीबीआई बैंक हो गया, गो टू एनी बैंक, वहां पे जाकर के किसी भी क्लरिकल से एक बार इंग्लिश के अंदर बात करके देखो, उस बंदे से बोला नहीं जाएगा, ठीक है। आप उससे कैलकुलेशन की बात करोगे ना कि रीजनिंग के अंदर सर हमारे को ये नहीं आ रहा, प्लीज सॉल्व करके दे दो, उस बंदे से वो भी सॉल्व नहीं करा जाएगा। तो यार जब अपन लोग के पास प्रैक्टिकल उसकी अप्रोच ही नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ने वाले हो या जितने भी क्वेश्चंस आप लोग अभी सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट के अंदर, या फिर आप लोग के जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग जो भी एग्जाम्स दोगे, उन एग्जाम्स के अंदर जितने भी आपके पास टॉपिक्स आएंगे, जब उनका कुछ एप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है ना, अपन लोग रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन उसकी कुछ भी नहीं है, तो व्हाई शुड वी प्रिपेयर फॉर दोस टॉपिक्स? और हम लोगों के लिए एग्जाम से वो एग्जाम इतने टफ क्यों बनाए जाते हैं? व्हाई इज इट सो? बिकॉज वो लोग आपका एप्टीट्यूड चेक नहीं करते। those people do not check your aptitude, those people check your aptitude along with attitude। ओके अब एटीट्यूड के अंदर क्या, सर मेरा एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। सर आपका एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, आप हमेशा स्माइल करते रहते हो। तो अपन लोगों का ये वाला एटीट्यूड नहीं, अपन लोगों का एक एटीट्यूड होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज हाउ वी बियर प्रेशर, हाउ वी बियर प्रेशर। आप लोग जब कहीं पे भी जाओगे, बैंकिंग के अंदर जाओगे या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, इफ यू आर गोइंग टू गो, तो वहां पे एक टर्म आता है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेशर। अब बचपन से लेकर अभी तक तो हम लोगों ने क्या प्रेशर ऐसा कुछ झेला नहीं होता, हम लोगों ने फेस ही नहीं करा होता। अभी तक तो प्रेशर कौन फेस करता है? हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स, ठीक है ना, या फिर हमारी वजह से हमारे रिलेटिव्स। रिलेटिव्स थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर को झेलते हैं, पेरेंट्स अपन लोगों के लिए पॉजिटिव प्रेशर जो है उसको अपन लोगों के झेलते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो अपन लोगों का जो भी प्रेशर है वो कौन झेलते हैं? हमारे पेरेंट्स झेलते हैं। अब एमएनसीज, अगर आप लोग किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर जाओगे या फिर आप लोग किसी भी बैंक में जाओगे, तो वहां पे जो प्रेशर है वो कौन झेलेगा? आपको झेलना पड़ेगा। अब आप लोग वहां पे प्रेशर नहीं झेल पाओगे, आपके पास दिन भर के अंदर यू विल बी अकाउंटिंग करोड़ ऑफ रुपीज, ठीक है, डेली। आप लोगों का जो वर्क है वो वर्क हो सकता है कि आप लोगों को 8 बज जाए घर पे आते हुए, हो सकता है कभी आप लोगों को 9 बज जाए, हो सकता है कभी आप लोगों को 10 बज जाए। तो हाउ दोस पीपल आर गोइंग टू ट्रेन यू? दोस पीपल ट्रेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है। कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करो, कि आप लोगों को पूरा का पूरा दिन जो है वो प्रैक्टिस करने निकले। जब आप लोग अभी से हैबिट डालोगे तब जाकर के आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा, और एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर आप लोगों को हैबिट पड़ेगी, ये सेम हैबिट जो, ये हैबिट कहाँ पे काम आएगी? आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तब आप लोग 12 to 14 आवर्स डेली वर्क कर पाओगे। इसीलिए ये जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स टफ होते हैं। कहीं पे भी बोट एंड स्ट्रीम कहीं किसी जगह काम नहीं आने वाला, किसी भी जगह प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, क्योंकि हम लोग बोट्स के अंदर काम ही नहीं करते। मेरे यहाँ पे, मेरे एरिया के अंदर कोई वाटर बॉडी नहीं है यार, ठीक है। अब मेरे एरिया में यहाँ पे वाटर बॉडी नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू अबाउट बोट्स एंड स्ट्रीम? की अब स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, देयर इज नो यूज, है ना। बैंकिंग के अंदर कोई मतलब नहीं है यार एजुकेशन से, कि अफ्रीका के अंदर जो एजुकेशन है वो क्या हो रहा है, या फिर चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो क्या चल रही है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। वहां पे सब लोग एक मैकेनिकल वर्क करते हैं, एवरीबडी हैज दैट मैकेनिकल थिंग। हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोग को काम करना है। यू मस्ट अडेप्ट योरसेल्फ टू दैट सॉफ्टवेयर। बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा कुछ टफ भी नहीं होता। तो जब काम बहुत मोनोटोनस है, जब काम बहुत ज्यादा बेसिक है, कोई भी नई चीज हम लोग सीख नहीं रहे, ठीक है, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू,
हमारे को अल्टीमेटली करना क्या है, हमारे को अल्टीमेटली सेल्स करनी है। अगर बैंक कोई भी पॉलिसी अगर लॉन्च करता है तो विल हैव टू सेल दैट पॉलिसी। अगर हम बैंक जो है वो बैंक कोई भी अकाउंट्स जो है उन अकाउंट्स को अगर वो कुछ रिन्यू करती है, कुछ अपग्रेड करती है, तो हमारे को जो अपग्रेडेड अकाउंट्स है वो हमारे को बेचने। और हमारा जो गोल है वो गोल क्या है, दैट वी शुड ब्रिंग कस्टमर्स टू आवर बैंक। ठीक है, एक वेल्दी कस्टमर जो है वो वेल्दी कस्टमर हमारे बैंक के अंदर है, नॉर्मल कस्टमर नहीं, आप और मैं नहीं, ना ना ना, हम लोग नहीं, एक वेल्दी कस्टमर। वेल्दी कस्टमर का मतलब क्या हो गया, जो कि अक्रॉस द ईयर एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज है, एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज तो मेंटेन करे अकाउंट के अंदर, मेंटेन करे, ऐसा नहीं कि एक बार डाल के छोड़ दिया ना, ट्रांजेक्ट करे। तो क्या वो जो है, दोस कस्टमर्स आर वैल्यूएबल फॉर बैंक्स। और आप लोगों को ऐसे कस्टमर्स ढूंढने, तो यार जब अपना जॉब वो है, तो हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन क्यों करें, ताकि हम लोग का जो माइंड है वो माइंड ओपन हो सके, ताकि हम लोग जो प्रेशर है उस प्रेशर को झेल सके। तो प्रेशर को झेलने के लिए सबसे बड़ी जो बात आती है वो क्या आती है, आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, यू शुड नॉट पैनिक एवर। आप लोग का वहां पे जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम के अंदर कौन फेल होता है, जो पढ़ता नहीं है वो तो होता ही है, जो पढ़ता है वो भी फेल होता है। लेकिन जो पढ़ता है वो फेल क्यों होता है, क्योंकि वो क्या कर लेता है, वो पैनिक कर लेता है। सर हम लोग 12-12 घंटे पढ़ते थे, लिटरली आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 14 आवर्स। ठीक है, हम लोग 14 आवर्स पढ़ते थे, एग्जाम के अंदर जाकर के पता नहीं क्या हो गया, पजल आई, उस पजल को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, उसके बाद तो सब माइंड जो माइंड ही ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सर एग्जाम से पहले इतना ज्यादा डर लग रहा था कि हम लोगों को वहां पे समझ में नहीं आया। जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ रेगुलरली, उस प्रैक्टिस के अंदर मेरे 100% एक्यूरेसी रहती है, लेकिन एग्जाम के अंदर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी एक्यूरेसी आई नहीं, मैं वहां पे कुछ भी मार्क करके आ गया। सर आई फ्लंक्ड द एग्जाम फ्रॉम जस्ट 1 मार्क। Sir, I flunked the exam from 0.25 marks. Sir, I flunked the exam from around 7.5 marks. Why? Is it lack of practice? Boss, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती तो आप 0.25 से फ्लंक नहीं करते। You would have flunked for 20 marks कि हाँ भाई जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ गई थी 75 और मेरे 35 मार्क्स है, भाई प्रैक्टिस नहीं करी। ओके मेरे पास जो ना जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 70 और मेरे जो मार्क्स हैं वो आए 10, भाई पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने तो प्रैक्टिस कभी, जो कट ऑफ गई है वो कट ऑफ गई है 70 और मेरे मार्क्स कितने आए 6.85। तो व्हाट डज इट शो, इट शोज कि आपने क्या करा, एक तो आपने पैनिक करा, और पैनिक करते हुए आपने क्या करा, अपनी एफिशिएंसी को खराब करा है। आपने वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए जिनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, आपने वहां पे रॉन्ग अटेम्प्ट्स जो है वो भी करे। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले तो पैनिक जो है वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ फ्रेश। फ्रेश कैसे रखते, मैं जब मेरा पहला एग्जाम था, ठीक है ना, मेरा पहला एग्जाम था क्लरिकल का, 2013 की बात है। 2013 के अंदर मैंने मेरा पहला क्लरिकल का एग्जाम दिया था। मैं एक इंस्टीट्यूट के ऊपर पढ़ता था, जो इंस्टीट्यूट था वो एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, हमारे बैच के अंदर, केवल एक हमारे पर्टिकुलर बैच के अंदर देवर अराउंड 120 स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट्स वो दिया। जब मैं वहां पे पढ़ने गया था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, हमारी जो अरिथमेटिक की क्लास है वो भी नहीं हुई थी। हमारा पेपर हुआ, उस पेपर के लिए मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं पढ़ा। मैं पता है क्या करता था, मैं क्लास जाता था, घर पे आता था, घर पे आकर के मैं कंप्यूटर पे खेलता था। मेरे को खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं खेलता बहुत हूँ, ठीक है ना, कंप्यूटर पे खेलता हूँ। अफसोस मेरे को टाइम नहीं मिल रहा अब, तो मैं कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा खेलता था। फिर जब है ना एग्जाम हुआ, तो एग्जाम के अंदर आउट ऑफ दोस 122 स्टूडेंट्स, there were only 2 students who cleared that clerical का पेपर, and I was one of them. क्यों, रीजन बीइंग मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ? नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। द थिंग वाज दिस कि मेरे को क्या आता था, एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, और मेरी इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश मेरी अच्छी थी, ठीक है ना, इंग्लिश अच्छी थी, तो मेरा क्या हुआ, इंग्लिश का जो स्कोर था वो वैसे ही बहुत अच्छा हो गया। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। रीजनिंग सबको इंटरेस्टिंग लगती है ना, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर मैं अच्छा स्कोर कर सका था। क्वांट के अंदर कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मेरे को ये वाली बात पता थी कि मैं इन क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर ही सकता हूँ। मैंने यही सेम स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करी, और मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करता था। मैं खेलता था, लेकिन मैं खेलते हुए मैं क्या करता था, मैं एटलीस्ट ऑनलाइन जो टेस्ट पेपर था वो ऑनलाइन टेस्ट रेगुलर रेगुलर देता था। फॉर्मेलिटी के लिए देता था, चाहे स्पीड के लिए देता था, चाहे पैटर्न देखने के लिए देता था कि यार चलो पैटर्न मालूम पड़ जाएगा कि क्या रहा है, लेकिन एटलीस्ट मैं ऑनलाइन टेस्ट जो था उस ऑनलाइन टेस्ट को मैं रेगुलर देता था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वहां पे मैं एग्जाम जो है उस एग्जाम को क्लियर कर पाया, क्लरिकल का फर्स्ट वाला पेपर। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछा था कासा क्या होता है, व्हाट इज कासा। कासा बहुत बेसिक चीज होती है, डू यू नो व्हाट इज कासा? आप में से किसी को पता है क्या व्हाट इज कासा? व्हाट इज कासा, CASA, CA कासा?
कोई यानी अकाउंट्स का बनना किसी को भी नहीं पता? कासा। वेरी गुड, हाँ प्राची, हाँ मंजरी, वेरी गुड, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अच्छा, ये सेविंग नहीं होता, इसको अपन लोग सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। ये सेविंग नहीं होता है ना। सेविंग तो क्या होती है? सेविंग इज अ वर्ब, ध्यान रखना इसका। सेविंग जो होता है वो क्या होता है? इट इज वर्ब। सेविंग अकाउंट नहीं होता। हमारा जो बैंक में अकाउंट होता है, जो आप लोग के पास भी होगा, जो मेरे पास भी है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। क्या होता है वो? सेविंग्स अकाउंट। ये जो सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग क्या होता है? सेविंग्स इज अ नाउन। ये होता है आप लोग का नाउन, जिसको आप लोग एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो। सेविंग अकाउंट नहीं होता, ध्यान रखना है ना। तो क्या हो गया? कासा इज बहुत बेसिक सी चीज, जिसको अपन लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये भी नहीं आता था मेरे को, बताओ, मैं इतना बोलता तब इंटरव्यू देने गया हूँ मैं पेपर का, ठीक है ना, मतलब मैंने एग्जाम क्लियर करा है एंड मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, तब मेरे को ये भी चीज नहीं आती थी। तो द थिंग इज दिस, अल्टीमेटली अब यहाँ पे मैं फेल हुआ, इंटरव्यू के अंदर मैं फेल हुआ। तो किसकी गलती थी? मेरी गलती थी यार, मैंने पढ़ाई नहीं करी। आई डिड नॉट स्टडी, ठीक है ना। मेरा क्या था, ऑनलाइन में दे सकता था, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंटरव्यू के ना इंग्लिश भी काम नहीं आई। वहां पे मैं इंग्लिश के अंदर जवाब दे रहा था, उन लोगों ने उल्टा इसको काउंटर कर लिया कि भाई हम लोग आपसे हिंदी में आंसर पूछ रहे हैं, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हो। मतलब लिटरली दिस वाज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द इंटरव्यूअर्स कि सर, हम आपसे हिंदी के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप हमारे को आंसर दे रहे हो इंग्लिश के अंदर, हाउ विल इट गो। वहां पे कस्टमर आएगा, कस्टमर आपसे है ना, राजस्थानी, हमें राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो ये वाला स्टेटमेंट था कि कस्टमर आपसे राजस्थानी के अंदर बात करेगा और आप उससे इंग्लिश में बात करोगे तो भाग जाएगा। तो दिस विल हैव व्हाट, दिस विल हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आवर बैंक्स रेपुटेशन। तो अब देखो क्या हो गया, अपन लोग जिस पेपर के लिए इतना ज्यादा फाइट कर रहे हैं कि हमारी इंग्लिश हम लोग इंप्रूव कर लें, वो अल्टीमेटली कहीं पे भी काम नहीं आएगी। यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग ओवर देयर, ठीक है। हम लोग मैथ्स का इतना ज्यादा वर्क करें, हम लोग मैथ्स के लिए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी कहीं पे भी काम नहीं आएगी। अल्टीमेटली एक मोनोटोनस लाइफ जो है, अपन लोगों को मोनोटोनस, बहुत ज्यादा मोनोटोनस होता है सब कुछ वहाँ पे बैंक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को पैनिक जो है, आप लोगों को इसलिए सिखाया जाता है, जो एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों का एटीट्यूड चेंज हो सके, ताकि आप लोग प्रेशर जो है उस प्रेशर को झेल सको, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी आप लोगों को क्या करना है? बहुत सारा प्रेशर लेना है, और प्रेशर लेने के बाद आप लोगों को उस प्रेशर को इस तरीके से रिलीज करना है, आप लोगों को इस तरीके से कोप करना है उस प्रेशर से, कि आप लोग बहुत कूलली अपना पेपर जो है उस पेपर को पास कर सको, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसका। अगर आप लोग इसकी जगह कोई और एग्जाम दे रहे होते, बैंकिंग की जगह कोई और एग्जाम दे रहे होते, तो शायद मैं ये वाला स्टेटमेंट नहीं बोलता। जैसे एसएससी हो गया, एसएससी के अंदर भी क्या होगा? एसएससी के अंदर भी यू विल हैव टू रीड अ लॉट, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्यों? वो भी क्या चेक कर रहे हैं? आप लोग का प्रेशर चेक कर रहे हैं। कैट, अगर अपन लोग कैट की बात करते हैं, जैसे मैं कैट को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो कैट के अंदर जो पैसेजेस है उसका लेवल बहुत अलग होता है, ठीक है। वहां पे जो मैथ्स आती है, वो मैथ्स बहुत अलग लेवल की आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पर जो लोग चेक करते हैं, जो एग्जामिनर है, व्हाट डज दैट एग्जामिनर वांट्स टू चेक? वो एग्जामिनर चाहता है ये चेक करना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आपके सामने कोई बंदा, एक हायर लेवल का बंदा, अगर आपको कुछ बोल रहा है, तो वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम? क्या आप उसका जो भी वट एवर दैट कमांड्स इज ही गिविंग, वो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर आपके पास कुछ डाटा आता है, तो उस डाटा को आप लोग कंपाइल कर पाओगे? इज योर माइंड एबल टू डू दैट? इसलिए कैट का पेपर टफ होता है। बैंक का पेपर टफ नहीं होता, लेकिन वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बैंकिंग के पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है कि आप लोग प्रेशर फील करो, ठीक है। तो अभी से आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है, वो किसकी करनी है? आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है प्रेशर को भी फील करने की, कि आप लोग प्रेशर जो है उस प्रेशर को झेल पाओ। अगर आप लोग कहीं पे भी प्रेशर को झेलते हो, तो यू हैव टू रिलीज इट टू, ध्यान रखना। और आप लोग प्रेशर को कैसे रिलीज कर सकते हो? इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप लोग गेम खेल के कर सकते हो, आप लोग बुक्स पढ़ के कर सकते हो, नॉवेल्स पढ़ के, ठीक है। और साथ में आप लोग कोई भी मूवी जो है, मूवी देख करके प्रेशर जो है उस प्रेशर को रिलीज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है ना, कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाएंगे, वहां पे हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आओगे, यू वोंट बी हैविंग दैट टाइम, आप लोगों को वहां पे उतना टाइम नहीं मिलेगा। आप लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ जो है वो भी चेंज हो जाएगी, और हो सकता है कि आप लोग का ट्रांसफर भी हो जाए, है ना। क्योंकि बैंक की जो जॉब है वो आप लोग को सतारा में नहीं मिलेगी, यू आर गोइंग टू गेट इन, हो सकता है महाराष्ट्र में लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि पैन इंडिया आप लोगों की कहीं पे भी जॉब लग जाए, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों के जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स छूट जाएंगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा भी ढूंढना पड़ेगा। यू मस्ट हैव अ हॉबी, जिसके थ्रू आप अपना प्रेशर जो है वो रिलीज कर सको। बीट पेंटिंग, पेंटिंग के थ्रू आप लोग कर सकते हो, कार्टून्स देख करके आप लोग प्रेशर रिलीज कर सकते हो, बुक्स को पढ़ करके आप लोग प्रेशर रिलीज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलो, हाँ म्यूजिक के थ्रू। यार म्यूजिक तो कांस्टेंट रहता है ना, म्यूजिक तो आप कभी भी सुन सकते हो। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास लेते हुए भी ऐसा हो सकता है कि मेरे यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर मैंने रख दिया और मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ,
ठीक है, या बैंकिंग के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, पीछे मेरे जो हेडफोन्स है वो हेडफोन्स चल रहे हैं, हल्का हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, तो म्यूजिक कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, बट म्यूजिक कैन नॉट बी द ओनली ऑप्शन। एक प्रेशर रिलीज करने का मतलब होता है कि मान लो मैं बहुत ज्यादा, जैसे कई बार रेस्ट, अपन लोग जिम जाते हैं, पीपल गो टू जिम, ओके, क्यों? ताकि वो जितनी भी अपनी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकाल सके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका म्यूजिक, अगर आपको नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिव वाइब्स या फिर जो भी आप लोगों ने नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करी है, अगर उसको आप लोग निकाल सकते हो जिम के थ्रू या फिर म्यूजिक के थ्रू, गो फॉर म्यूजिक। किसी को ड्राइविंग का शौक होता है कि सर हमारे को है ना, जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर जाते हैं तो लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने से हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, तो गो फॉर दैट यार, आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं भी करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर जाता हूँ, ठीक है ना, मैं दोस्तों से मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दोस्त जो है वो बहुत कम मिलते हैं, है ना। और उसके अलावा म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक इज फाइन, म्यूजिक अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो। म्यूजिक के अलावा मूवीज, कार्टून्स, मैंने आपको बताया था कि मैं स्पॉन्ज बॉब देखता हूँ, मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं स्पॉन्ज बॉब देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हो, आपका माइंड जो है वो माइंड डाइवर्ट करना चाहिए उस प्रेशर वाली चीज से। ठीक है, जब आपने अपने माइंड को फ्रेश रखने लग गए ना, कि हमारा माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश है, तो उस केस में आप लोग वहां पे पैनिक नहीं करोगे, वहां पे आप लोग को पैनिक नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंग्लिश के लिए नहीं बता रहा मैं, ये आप लोगों के जॉब के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये मैं बिल्कुल भी इंग्लिश के लिए नहीं बता रहा। वहां पे जाओगे ना, तब आप लोग के जो हाथ, जब आप लोग एग्जाम लेने जाते हैं तो आपके जो हाथ है वो बिल्कुल ऐसे ठंडे पड़े हुए होंगे। ठीक है, और जब ये वाला प्रेशर रहता है ना कि नहीं मेरे को तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पेपर को क्लियर करना, जब आपके माइंड में ये वाला थॉट रहता है कि मेरे लिए तो ये वाला पेपर क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, या फिर मेरे पेरेंट्स को जरूरत है, या फिर मेरे को जरूरत है, या वॉट एवर एक्स वाई जेड रीजन वुड बी, ठीक है, उस टाइम पे पेपर को क्लियर करना ज्यादा टफ होता है। अगर आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि यार चलो पेपर ही है, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू डू इट, लेकिन इसके अलावा मेरे पास ये चीज भी है, मैं ये वाला पेपर क्लियर नहीं कर रहा, मैं ये वाला पेपर केवल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं, मेरा जो मेन एम है वो ये वाला पेपर नहीं होके कोई सेकंड पेपर है ना, उस केस में ज्यादा चांस है आप लोगों के पेपर को क्लियर करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि तब आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहे अपने माइंड के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। हाँ प्राची, गोइंग आउटसाइड इज बेस्ट ऑप्शन टू रिलीज स्ट्रेस, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, गोइंग आउटसाइड एंड व्हाइल गोइंग आउटसाइड यू आर गोइंग टू मीट द ट्रैफिक, फिर उसके बाद वो जो ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक बिकम्स मोर स्ट्रेसफुल, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। ओके, तो गोइंग आउटसाइड इज गुड इफ यू हैव लेस ट्रैफिक ओवर देयर, और इफ यू आर गोइंग टू सम रिजॉर्ट, अगर आप लोग रिजॉर्ट जा रहे हो, किसी ऐसे नेचुरल प्लेस के ऊपर जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू, हाँ नेचर, नेचुरल प्लेस के ऊपर एज आई मेंशन्ड ओवर हियर। लेकिन कई बार ये भी होता है ना, जैसे मैं नेचर के पास जाता हूँ, मैं मालूम मैं हिमाचल गया, तो हिमाचल के अंदर मालूम पड़ा कि वहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा कर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, तो वो जो स्ट्रेस जो मेरे को रिलीज करना था ना, एक्चुअली आई गैदर्ड मोर स्ट्रेस। ओके, दैट इज दैट ऑप्शन रिस्क, मतलब दैट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके अकॉर्डिंग आपको रखना है कि व्हाट इज द रिस्क एंड हाउ मच रिवॉर्ड आर यू गोइंग टू गेट फॉर द सेम, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, तो there are 86 people, okay, now I'm going to start with these 86 only. ओके, तो यहाँ पे अपन लोग क्या बात कर रहे थे हम, बेसिकली मैं यहाँ पे जो आप लोगों को सिखाने वाला था टुडे, व्हाट वाज द क्लासेस अबाउट, मेरे को आप लोगों को आज सिखाना था रीडिंग, ओके, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या, हम लोगों ने स्पीड रीडिंग तो कर ली थी, मैंने आप लोगों को जब स्पीड रीडिंग बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा देयर आर टू मोर स्ट्रेटजीज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। ये जो दो स्ट्रेटजीज है ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज है, ठीक है ना, और ये स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मेरे पास कोई भी पैसेज आ जाए, कहीं से भी कोई भी पैसेज आ जाए, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज टू स्ट्रेटजीज टू सॉल्व दोस पैसेजेस। उन पैसेजेस का कोई भी जॉनर हो, भले ही मेरे लिए अच्छा हो, एक ऐसा जॉनर जो मेरे को पसंद हो, या फिर एक ऐसा जॉनर जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे मैं नफरत करता हूँ लिटरली, ओके, कोई ऐसा जॉनर भी मेरे पास आ गया तो भी मैं उस पैसेज को इन्हीं स्ट्रेटजी से आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो अपन लोग बात करते हैं उन्हीं स्ट्रेटेजीज की। नाउ आई हैव वन पैसेज फॉर यू पीपल, मेरे पास आपके लिए एक पैसेज भी है, तो हम लोग उस पैसेज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट पर्टिकुलर पैसेज, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी बता दूं। तो अपन लोग स्ट्रेटेजी की यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, डू यू पीपल हैव योर दैट नोटबुक्स रेडी? आपके पास नोटबुक्स है? हाँ, आज आप लोग के पास नोटबुक्स होनी चाहिए। ओके, ओके, एट द एंड, ओके, एट द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है,
आई वॉन्ट यू पीपल, जब अपन लोगों का जो सेशन है वो सेशन एंड होगा, ठीक है ना, इट इज 12 o'clock, it is noon, and in around half an hour, ठीक है, not half an hour, sorry, in around 65 or in around 70 minutes we are going to end this session, ठीक है. तो in this 70 minutes I'm going to teach you something जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ. हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आप लोग को पसंद नहीं आए, सर क्या बकवास करने हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भी हो सकता है ना. तो वॉट एवर योर ओपिनियन में भी, जो भी आप लोगों का ओपिनियन है, जस्ट कीप दैट ओपिनियन विथ योरसेल्फ. ये चीज मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ, सारे एग्जाम्स के अंदर करता हूँ. ओके, सारे एग्जाम्स मतलब चाहे वो क्लरिकल का एग्जाम हो, चाहे आरबीआई का पेपर हो, चाहे एसबीआई का पेपर हो, चाहे एनआईएसीएल का पेपर हो, चाहे आप लोगों का दैट आईबीपीएस का पेपर हो, चाहे कैट हो, चाहे जेट हो, ठीक है ना. मैंने कैट के अंदर भी मेरा बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है. आई टोल्ड यू दैट आई हैव स्कोर्ड दैट 98% एंड मोर देन 98% इन कैट, ठीक है. सो हर जगह मैंने इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करा है, और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सबको ये स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है. तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता सीखना तो पड़ेगा, मैं सिखा रहा हूँ, है ना. सॉरी यार, सॉरी फॉर दैट. नाउ देखो, अब अपन लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं पैसेजेस की. व्हाट डू वी हैव? वी हैव पैसेजेस. तो मैं सबको मिटा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग ओवर हियर. देखो, तो हमारे पास जब हम लोग पैसेजेस पढ़ते हैं तो क्या होता है. मेरे पास रहा पैरा वन, पैरा वन, ठीक है ना. फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास आया पैराग्राफ सेकंड, फिर आया मेरे पास पैराग्राफ थर्ड. अब आप लोगों की जो स्क्रीन होती है ना, जब आप लोग वहां पे जाते हो पेपर देने, तो पेपर देते टाइम जहां पे भी आप लोग गए हो, वहां पे जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन कैसे होती है, छोटी सी होती है, दैट इज क्वाइट स्मॉल. मतलब आप लोगों का जो वर्किंग एरिया होगा ना, वो वर्किंग एरिया इतना सा होगा, दिखाता हूँ, पता है. दिस वुड बी योर वर्किंग एरिया. इतना सा आप लोगों के पास स्क्रीन होता है, ठीक है ना. यहाँ पे आप लोगों को पैसेज गिवन होगा, यहाँ पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं अगर हुए तो, ठीक है ना. तो आपके पास इतना सा स्क्रीन रहता है, ध्यान रखना. अब बट नेचुरल बात है, अगर इतना छोटा सा स्क्रीन है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल भी करना पड़ेगा, यू हैव टू स्क्रॉल, ठीक है ना, स्क्रॉल अप एंड डाउन, कि भाई आप लोगों को स्क्रॉल जो है स्क्रॉलिंग करना पड़ता है. हाँ वही तो मैंने, रेशमा वही तो बोल रहा हूँ देखा है ना. तो आप लोगों को स्क्रॉल भी करना पड़ता है, ठीक है. तो मेरे पास पैराग्राफ थर्ड आया, पैराग्राफ थर्ड में हाफ ही पढ़ पाया, क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को करना पड़ता है स्क्रॉल, ठीक है. अब इशू क्या हुआ, देखो, मैंने पैराग्राफ वन पढ़ने लगा, मैं आई स्टार्टेड रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ. भाई बहुत शानदार टॉपिक था, मजा आ गया पढ़ के, ठीक है. बिल्कुल ऐसे मेरे इंटरेस्ट वाला टॉपिक. मेरे कोई मूवी थी, ठीक है ना. व्हाट वाज द मूवी? मूवी वाज कल हो ना हो. कल हो ना हो देखिए आप लोगों ने, हैव यू सीन कल हो ना हो? कल हो ना हो, ऐसा कोई है जिसने कल हो ना हो नहीं देखी है? हाँ, मेनी टाइम्स. ओके, तो कल हो ना हो इज अ मूवी जो कि सब लोगों ने देखी, ठीक है ना. तो द पैसेज वाज ऑल अबाउट व्हाट, द पैसेज वाज ऑल अबाउट कल हो ना हो, ठीक है ना. कल हो ना हो स्टारिंग शाहरुख खान, प्रीति जिंटा एंड सैफ अली खान, ठीक है ना. नाउ तो इट वाज डेफिनेट है कि इट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग. तो मैंने फर्स्ट पैरा पढ़ने लगा, बिल्कुल ऐसे 100% मेरे को समझ में आ गया, ठीक है. फिर जब मैं सेकंड पैराग्राफ पे आया तो क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ पे आने पे मेरे को सेकंड पैराग्राफ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था. लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, जो फर्स्ट पैरा था वो फर्स्ट पैरा थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, इट बिकेम ब्लर, वो ब्लर हो गया, ठीक है ना. फिर जब थर्ड पैराग्राफ के ऊपर मैं आया, थर्ड पैराग्राफ के ऊपर तो मेरे को स्क्रॉल भी करना था, तो मेरा जो माइंड है वो किसके ऊपर आ गया, मेरा माइंड आ गया स्क्रॉलिंग के ऊपर. तो मैं स्क्रॉल करने लग गया. अब मैंने जब स्क्रॉल करा तो जो फर्स्ट पैरा था वो तो बिल्कुल ऐसे रिमूव हो चुका है मेरी माइंड मेमोरी से, ठीक है. जो सेकंड पैराग्राफ है वो हो गया है ब्लर, और अब मेरा जो 100% कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर है, वो है मेरे पास थर्ड पैराग्राफ के ऊपर. तो अल्टीमेटली अगर मेरे को कितने पैसेजेस मिल रहे हैं, अगर मेरे को पैराग्राफ मिल रहे हैं 5 पैरास, ओके, तो मेरे पास जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम क्या होगी कि फर्स्ट पैरा से मेरे को आई माइट रिमेंबर ओनली 10% ऑफ व्हाट इज रिटन इन फर्स्ट पैरा. सेकंड पैरा से आई कैन रिमेंबर ओनली एंड ओनली हार्डली 12%, ठीक है. थर्ड पैरा से ऐसा हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा ज्यादा याद रहे, हो सकता है मेरे को 20% याद रहे. फोर्थ पैरा एंड फिफ्थ पैरा, अगेन ये जो होगा यहाँ से भी आपको कितना याद रहेगा, 12% और 10%. यही होता है. क्या ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ? अगर आप लोग पैसेजेस को अटेम्प्ट करते हो रीड करके, तो क्या ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ते हुए फर्स्ट पैरा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेकंड पैसेज के साथ हुआ? हाँ, तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, ठीक है.
तो ये जो स्ट्रेटेजी है, दिस स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट रिमूविंग दिस थिंग। तो हमारी जो आज की स्ट्रेटेजी है वो क्या आती है, देखो दो स्ट्रेटेजीज आई एम गोइंग टू गिव यू, आज मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। यू विल हैव टू डू व्हाट, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है यहाँ पे प्रैक्टिस। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, किस चीज की प्रैक्टिस करोगे, यू विल हैव टू प्रैक्टिस नोट मेकिंग। You will have to practice what? You will have to practice note making. Over there in your examination, you are going to get what? You are going to get a paper. आप लोगों को वहाँ पे पेपर मिलता है A4 साइज का पेपर, ठीक है ना। पेन नहीं देते, कुछ पेपर्स में पेन भी मिलता है। अगर आप लोग एसएससी का एग्जाम देने जाओगे तो एसएससी के ना दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू पेन भी, ठीक है ना। लेकिन बैंकिंग के अंदर दे डू नॉट प्रोवाइड यू विद पेन। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को वहां पे मिलेगा एक पेन, और पेन के साथ आप लोगों को मिलेगा एक पेपर, नहीं पेन नहीं मिलेगा, पेन तो नहीं मिलेगा, पेपर मिलेगा, ठीक है। ये जो पेपर है, यू विल हैव टू यूज दिस पेपर। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इंग्लिश के अंदर जो पैसेज है, उस पैसेज को आप लोगों को, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है नोट्स। सर ये कैसी बात कर ली, अगर हम लोग वहां पे नोट्स बनाने लगेंगे तो हमारा जो टाइम है, हमारे 20 मिनट्स है, वो 120 मिनट्स तो हमारे नोट मेकिंग में ही चले जाएंगे, ठीक है। अब 20 मिनट्स हमारे को नोट मेकिंग के अंदर जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग कैसे इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले हैं, हम लोग कैसे रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, हम लोग कैसे क्वांट अटेम्प्ट करेंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा। हम लोग कैसे नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट्स है, वो नोट्स का मतलब मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को समरी बनानी है। You're trying to reach is either switched off or... Hello, am I there? Am I audible? Am I audible? Please reply if I'm audible. I'm audible ना? Okay, okay, okay. ठीक है। देखो ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस ओवर हियर, देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। अब आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। डू यू हैव टू इन्वेस्ट, पहला क्वेश्चन, डू यू हैव टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम इन मेकिंग नोट्स? तो माय आंसर इज नो, यू नीड नॉट इन्वेस्ट एनी एक्स्ट्रा टाइम इन मेकिंग नोट्स, ठीक है। आप लोगों को कैसे नोट्स बनाने, वाइल रीडिंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको पढ़ते हुए बनाना है, ठीक है ना। जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, आई एम रीडिंग ओवर हियर, इस यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओवर हियर आई हैव अ पैसेज, और मैं उस पैसेज को जो भी पढ़ रहा हूँ ना, उसको मैं हाथों हाथ यहाँ पर लिखते हुए जा रहा हूँ। आई एम कंटिन्यूअसली राइटिंग ऑन द पेपर। सर इसका मतलब तो आप लोग एज इट इज पैसेज को कॉपी कर रहे हो, नहीं, मैं पैसेज को कॉपी नहीं कर रहा। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, हाउ टू राइट, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ, हाउ एम आई गोइंग टू राइट। तो यहाँ पे मेरे को किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, the very first thing I am going to what I am going to take care of is the tone of the paragraph, tone of the para. What do you mean tone of the para? Whether the paragraph is positive or negative. मेरे को ये चीज देखनी है, वहां पे जो भी मेरे को पैराग्राफ गिवन है, वो पैराग्राफ पर्टिकुलरली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सपोज इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, इफ आई एम रीडिंग लाइक दिस, होल्ड, if I am reading like this, okay, I am reading a paragraph over here, this is the para, ठीक है। और पैराग्राफ पढ़ते हुए मेरे को क्या मालूम पड़ गया, मेरे को मालूम पड़ गया कि जो पैरा है उसकी जो टोन है, ऑथर इज इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, ओके, जो भी ऑथर जिस भी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो नेगेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ इतना सा लिख दूंगा, नेगेटिव। ओके, आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, आई एम गोइंग टू राइट नेगेटिव। अगर मेरे को लगता है कि जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ पॉजिटिव टोन वाला है, तो आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, आई एम गोइंग टू राइट पॉजिटिव, ठीक है। बस दैट इज इट, ठीक है। फिर सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, आई एम गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विच इज देयर, विच इज गिवन, ओके। जो भी आप लोगों का पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ के अंदर जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कैसे गिवन है, वो सब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है पैराग्राफ यार। अब आप लोग पैराग्राफ पढ़ रहे तो किसी चीज के ऊपर तो बेस रहेगा ना। तो आप लोग सेकंड जो है वो क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोग कैसे लिख सकते हो, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, आप लोग एब्रीवेटेड फॉर्म जो है वो भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एब्रीवेटेड फॉर्म,
आपको बिल्कुल भी पूरे के पूरे वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आपको किसका यूज करना है, आपको यूज करना है एसएमएस लैंग्वेज का, एसएमएस लैंग्वेज। हमारे पास पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एसएमएस करते थे। एसएमएस के अंदर हम लोग सारे वर्ड्स को बहुत ज्यादा स्मॉल उसमें लिखते थे। जैसे कि मान लो मेरे को बिकॉज दे रखा है, तो बिकॉज को मैं कैसे लिखूंगा, बिकॉज को मैं बस BCZ लिख सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोग BC भी लिखते हैं, तो आप लोग चाहो तो BC भी लिख सकते हो, BCZ भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है ना। हेलो को वो लोग HLO हेलो लिख लेते हैं, ठीक है ना। यू को वो लोग यू लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का एसएमएस वाली लैंग्वेज। तो यू विल हैव टू डू व्हाट, यू विल हैव टू राइट दिस, यू विल हैव टू यूज दिस एसएमएस वाला लैंग्वेज टू राइट द सब्जेक्ट। Okay, to write the subject or any important information, any important information, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी आप लोग का पैराग्राफ होगा ना, उस पैराग्राफ के अंदर 60% जो बात होगी ना, वो फालतू की होगी। इट वुड बी वेस्ट, किसी का कुछ काम की नहीं होगी। केवल 40% जो पैराग्राफ होता है वो आपका क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि 40% को भी आप लोग कितना ज्यादा छोटा कर सकते हो। जो 40% है, उस 40% के अंदर क्या दे रखा है आपको ये देखना है, ठीक है। उस 40% के अंदर कौन कौन सी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लोग एब्रीवेटेड फॉर्म्स के अंदर यूज करोगे। थर्ड, अगर आपको कोई भी फैक्ट दे रखा है, अगर आपके पास क्या है, कोई भी फैक्ट है, या फिर अगर आपके पास कोई भी फिगर दे रखा है, ठीक है ना, एनी फिगर इज गिवन, या फिर कोई भी अगर आप लोगों को ईयर गिवन है, तो ये शुड बी रिटन एज इट इज, यू विल हैव टू राइट इट एज इट इज। ये आप लोगों को एज इट इज लिखना है, ठीक है। जैसे आप लोगों को दे रखा है 1979 के अंदर पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, तो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई। मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका मतलब डिक्रीज है, मेरे को किसी को समझाना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे रेशमा है, प्राची है, अलीशा है, मेरे को किसी को भी समझाना नहीं है, मेरे को मेरे समझाने के लिए यूज करना है। तो मैं यहाँ पे डिक्रीज के लिए ये वाला साइन लगाऊं, मैं डिक्रीज के लिए ये वाला साइन लगाऊं, मैं डिक्रीज के लिए ये वाला साइन लगाऊं, कुछ भी लगा दूं, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि मेरे को समझना है वहां पे। तो क्या हो गया, पॉपुलेशन कब डिक्रीज हुई, 1979 की डिग्री डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके से मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर लिखा, और साथ में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे जो ईयर है उस ईयर को मैंने मेंशन करा है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप लोग के क्वेश्चंस के अंदर एज इट इज ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस होंगे उनके के अंदर जो भी फैक्ट दिया हुआ है आप लोग के पैराग्राफ के अंदर, उस फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो होता ही होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फोर्थ आता है आपके पास एग्जाम्पल, कि पैराग्राफ के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास एग्जाम्पल होगा। तो क्या एग्जाम्पल आप लोग को लिखना है, नहीं, यू आर नॉट सपोज टू राइट द एग्जाम्पल, नो नीड टू राइट द एग्जाम्पल। बस आप लोग जो समरी लिख रहे हो उसके अंदर एग्जाम्पल जो है, उस एग्जाम्पल को मेंशन कर दो कि देयर वाज वन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल किससे रिलेटेड था। एज इट इज एग्जाम्पल आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया, तो उस केस में अपना जो माइंड है, वो माइंड सबसे पहले किसको ढूंढेगा, एग्जाम्पल को ही ढूंढेगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये होगा, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत हॉटस्पॉट है ना, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो यार। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? रोट, ओके यार, वेरी गुड। ओके, केतकी। Okay, at the count of three, I'm going to remove everything. ठीक है ना? At the count of three, I'm going to remove everything. One, then we have two, and then we have what? Then we have three. Yes, three. Okay, okay. At the count of three, I'm removing everything. तो इसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे? What are the benefits of note making? सबसे पहली चीज, यार आपके पास फोन, आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, है ना। एंड्रॉइड, एप्पल का मेरे को आइडिया नहीं है, आई हैव नेवर यूज एप्पल, ठीक है ना। आई हैव ऑलवेज यूज एंड्रॉइड फोन्स, ठीक है ना। तो एंड्रॉइड फोन्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, केवल एंड्रॉइड फोन्स के अंदर नहीं, इनफैक्ट अगर आप लोग है ना लैपटॉप्स की बात करते हैं, अगर हम लोग है ना कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स और लैपटॉप के अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। हम लोग जितना ज्यादा उनको यूज करते हैं ना, उतना ज्यादा वो क्या धीरे होते जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है क्या, कि यार लैपटॉप को आप लोग यूज कर रहे थे और लैपटॉप धीरे हो गया, या फिर जो फोन है वो फोन धीरे हो गया, ऐसा करा है आपने, ऐसा हुआ है कभी? डिड यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? मतलब आई एम नॉट द ओनली वन एक्सपीरियंस देयर ना। चलो गुड। हाँ, हैंग होने लग जाता है, एग्जैक्टली हैंग भी होने लग जाता है यार। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग माइंड को क्या करते हैं, अपन लोग माइंड के अंदर ऐसे सारी है ना, अपन लोग बहुत सारा कुछ पढ़ते जाते हैं, पहला पैराग्राफ भी पढ़ लिया, सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया, फोर्थ भी पढ़ लिया, फिफ्थ भी पढ़ लिया, और फिर माइंड को बोल दिया भाई माइंड याद रख ले। माइंड बोलता है भाई पागल है क्या, इंसान हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लोग नोट मेकिंग कर रहे हो,
तो नोट टेकिंग सेव्स योर माइंड, इट सेव्स योर माइंड फ्रॉम रिकॉलिंग unnecessary data, unnecessary data. अल्टीमेटली कहां पे बेनिफिट मिलेगा? रीजनिंग और क्वांट के अंदर आपको मिलेगा बेनिफिट इसका, क्योंकि आपका माइंड पैसेज के अंदर थकेगा नहीं। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो क्या करेगा, जब आप माइंड को बोलोगे ना कि माइंड मैंने तो पढ़ा है तेरे को 5 पैराग्राफ्स, नाउ यू विल हैव टू रिकॉल ऑल द डेटा, तो माइंड बोलेगा ठीक है भाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लोग रीजनिंग पे आओगे तो रीजनिंग में क्या होगा, माइंड बोलेगा भाई इतना काम नहीं होता है, इतना आई डोंट हैव दैट मच स्टैमिना, माइंड इज गोइंग टू से दैट। ठीक है, और फिर क्या करेगा, माइंड बोलेगा आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ माई सेल्फ, अपने आप कर ले, तेरे को जो करना है वो खाड़ ले। ठीक है, तो ये जो चीज है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि यू आर गोइंग टू सेव योर माइंड फ्रॉम एक्चुअली रिकॉलिंग अननेसेसरी डेटा। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, यू नीड नॉट रीड द होल पैसेज टू सर्च फॉर एन आंसर। सर्च फॉर एन आंसर, आपको बार बार पैसेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हम लोग ज्यादा टाइम किसके अंदर लेते हैं, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, उस क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, उस क्वेश्चन को हमारे को ढूंढना पड़ता है। अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, अरे फर्स्ट पैरा में क्या, नहीं नहीं फर्स्ट पैरा में नहीं, अरे सेकंड में क्या, नहीं सेकंड में नहीं, थर्ड में क्या, अच्छा ये रहा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, जब तक आप इतना पढ़ोगे ना, आपने टाइम जो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। आपको क्या पढ़ना है, यू विल डायरेक्टली लोकेट द आंसर यूजिंग योर नोट्स। आप आपकी जो नोट्स है ना, उन नोट्स को देखोगे, नोट्स के ना आंसर लिखा हुआ होगा, ऐसा का सर जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन नोट से आपको आइडिया में लग जाएगा कि जो आप लोगों का आंसर है, वो आंसर आप लोगों को कौन से पैराग्राफ में गिवन है, और तब आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पैरा के ऊपर जाना है, उस पैराग्राफ को आपको वापस पढ़ना है। तो व्हाट डिड यू सेव? आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने माइंड को स्ट्रेस से बचाया है। किसके? पैराग्राफ फर्स्ट को पढ़ने के, पैराग्राफ सेकंड को पढ़ने के, पैराग्राफ थर्ड को पढ़ने के, और पैराग्राफ फोर्थ को पढ़ने के। मान लो पढ़ा कि अगर मान लो आपका जो आंसर है पैराग्राफ फिफ्थ में निकला, तो ऐसा हो सकता है। तो यू आर गोइंग टू सेव व्हाट, यू आर गोइंग टू सेव योर माइंड फ्रॉम सच थिंग्स। ठीक है, थर्ड जो कि हमेशा होता है, एटलीस्ट मेरे साथ होता है, बिकॉज मैंने को प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है ना, हो सकता है आपके साथ भी होने लग जाए आगे चल करके, कि है ना 80% केसेस के अंदर क्या होता है, यू गेट द आंसर, यू गेट द आंसर्स फ्रॉम योर नोट्स। अब जो आंसर्स है वो आंसर्स आपको कैसे मिल जाते हैं, आपको आपके आंसर्स नोट्स से ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ते टाइम आप लोगों को पढ़ते टाइम ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि पहले पैराग्राफ को पढ़ लिया, उसके बाद अपने माइंड को बोल दो कि चलो भाई अपन लोगों ने जो पढ़ा ना उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं। ना 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 ना, पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ते टाइम साइमल्टेनियसली, ओके, साइमल्टेनियसली, देयर इज अ वर्ड साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम यू विल हैव टू मेक द नोट्स। आपको उसी टाइम नोट्स बनाने हैं, अगर उस टाइम नोट्स नहीं बनाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे अपनी आईज चल रही है, और साथ में अपने क्या चल रहा है, अपने यहाँ पे साथ में पेपर के ऊपर पेन चल रहा है। राइटिंग कैसे भी आए चलेगा, ओके, राइटिंग कैसे भी आ सकती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज कोई से भी यूज कर लो, इंग्लिश यूज मत करो यार, मराठी अच्छी है मराठी में लिख लो, मराठी में भी तो समझ में आएगा, मराठी में लिख लो। ठीक है, हमारे को इंग्लिश में आता है, हमारे को तो उर्दू अच्छी आती है, उर्दू में लिख लो यार, हिंदी में आती है हिंदी में लिख लो। यू कैन राइट वट एवर लैंग्वेज यू वांट, द बिगेस्ट थिंग इज दिस कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको लिख सकते हो, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग कंफर्टेबल हो। ठीक है, सबसे शॉर्ट जो आपको लगता है कि इतना शॉर्ट हो सकता है, ठीक है ना, जिस कोई वर्ड को आप लोग एब्रीविएट कर सकते हो, जिस वर्ड को आप लोग सिंबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आप लोगों को उसी वर्ड का वैसे ही यूज करना है। बिल्कुल आप लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल रखोगे कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपका जो माइंड है वो माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप लोग पैनिक नहीं करोगे, आप लोग का माइंड थकेगा नहीं भाई, आपका माइंड आगे के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सर ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात है,
है ना। अभी तक तो जो भी बात हुई है बिल्कुल हाइपोथेटिकल हुई है, आपने बस बताया है। क्या आप लोग इसको करके नहीं देख सकते? या मेरे को क्या लगता है, आई एम स्केप्टिकल, आई एम डूबियस, आई एम डाउटफुल टेकिंग द सेम कि वेदर इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर मी और नॉट। तो लेट अस प्रैक्टिस, अपन लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ पैसेज ओवर हियर, ठीक है ना। जो पैसेज रहेगा दैट वुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। आप लोगों के पास क्या रहेगा, आपके पास वहाँ पे कॉपीज है, आपके पास वहाँ पर पेन भी होगा, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके देखें एक बार। हम लोग एक पैसेज के अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक पैसेज की सिर्फ और सिर्फ समरी बना करके देखते हैं। करें, करोगे? वुड यू पीपल लाइक टू ट्राई इट? बताओ। ठीक है। तो लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि आप सबको बनानी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक सिलेक्टेड बंच है मेरे पास, उस सिलेक्टेड जो बंच है बस वही बना रहा है। यहाँ पे देयर आर 80 स्टूडेंट्स, 87 स्टूडेंट्स आर देयर। तो यार एटलीस्ट 80 स्टूडेंट्स तो बनाओ, तब तो मजा भी है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कि जो क्लास है वो क्लास के लिए अपने पास जो शुरू के जो बच्चे 30 बच्चे, उन 30 बच्चों के लिए क्लास चल रही है, आप सब लोगों के लिए भी चल रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, सब लोगों को एक पेपर लेकर के आना है और एक पेन लेकर के आना है। पेपर कैसा भी चलेगा, ओके, यू कैन इनफैक्ट यूज दिस साइज ऑफ पेपर, ये भी चलेगा, ठीक है। देखो मैं इतना सा पेपर का यूज करके मैं एक पैराग्राफ की समरी, एक पूरे पैराग्राफ की नहीं, मैं एक पूरे पैसेज की समरी लिखूंगा इस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर के ऊपर। इतना छोटा सा विजिटिंग कार्ड का साइज है ये, ठीक है। तो यू पीपल कैन इमेजिन कि मेरी जो समरी होगी वो समरी कितनी छोटी होने वाली है ना। ठीक है। नाउ ओके, तो आई एम स्टॉपिंग द शेयर। Again, I'm going to share the screen. ठीक है, I'm going to share the screen. अच्छा, one more important thing, one very much important thing that I forgot to tell you. Here is the passage. बिल्कुल ऐसे अभी चालू मत करना, चीटिंग कोई भी नहीं करेगा, nobody is required to cheat, ठीक है ना, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। देखो ये आप लोगों को पैसेज गिवन है, दिस इज इट विजिबल, इज इट विजिबल, पहले तो बताओ इज इट विजिबल, इज द पैसेज विजिबल? ओके, फॉन्ट साइज सही है या डिक्रीज करूं या इंक्रीज करूं? फॉन्ट साइज सही है या डिक्रीज करूं या इंक्रीज करूं? सही है, ओके सेम, ठीक है, डन। ओके, तो एज यू पीपल कैन सी ओवर हियर, जो पैसेज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आप लोगों को पैसेज गिवन है लगभग इतना बड़ा, और ये इतना बड़ा तो पैराग्राफ ही है इसके अंदर, ठीक है ना। हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर? फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा विच इज अ बिग वन, और फोर्थ पैरा छोटा सा है, ठीक है ना। हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर? देयर आर अराउंड 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। नाउ आप लोग जब पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम आप लोगों को क्या रखना है, आप लोग पढ़ते टाइम अपने हाथ को, अपनी फिंगर को, जो आपकी फिंगर होती है ना, आपकी फिंगर को आप लोग हर एक वर्ड के नीचे रखोगे। आप लोगों की आईज और आपकी जो फिंगर है वो साथ साथ मूव करनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ थिंक बैक टू द वर्ल्ड, थिंक बैक टू द वर्ल्ड 15 ईयर्स अगो, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं थिंक के नीचे मेरी फिंगर है और मैं उस फिंगर को अपनी आईज के साथ मूव कर रहा हूँ, थिंक बैक ऑफ द वर्ल्ड 15 ईयर्स अगो। तो आपकी आईज और आपकी फिंगर का मूवमेंट साथ साथ होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस कि इन योर अनदर हैंड, जो दूसरा वाला हाथ है आप लोगों का, उस दूसरे वाले हाथ के अंदर यू विल बी हैविंग व्हाट, यू मस्ट हैव दिस पेन, एक इस तरीके का पेन होना चाहिए आपके पास, और एक पेपर होना चाहिए। उस पेपर के ऊपर आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे जो भी आप लोग पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है थिंक बैक ऑफ द वर्ल्ड 15 ईयर्स अगो, मेरे को मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना। गूगल हैड जस्ट गॉटन स्टार्ट। यहाँ पे एक चीज है, क्या क्या हुआ है, गूगल स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा गूगल। अब गूगल के अंदर मेरे को गूगल पूरा, यार पेन काम नहीं कर रहा यार, व्हाट इज दिस यार, होल्ड करो, गूगल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, तो गूगल जो है वो गूगल स्टार्ट हुआ है। तो गूगल के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ जी, आई रोट व्हाट, उस होल्ड होल्ड होल्ड, हाँ लुक, आई रोट व्हाट, दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ पे दिख रहा है कि आप नहीं दिख रहा, चलो। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सिर्फ और सिर्फ जी। मेरे को पूरा का पूरा गूगल लिखने की जरूरत नहीं है, गूगल जस्ट स्टार्टेड, तो गूगल के साथ मैंने क्या कर दिया, ऐसे स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मैंने क्या इतना सा बना दिया। तो ये आप लोगों को इस तरीके से बनाना है, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। सॉरी मेरे पास पेन जो है वो पेन है लेकिन काम नहीं कर रहे दोनों पेन, तो आप लोगों को अभी इसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा। तो शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट? Okay, so I'm going to give you what? I'm going to give you 5 minutes, which is more than enough for you people.
ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसकी समरी करनी है। समरी किसकी करेंगे आप लोग करोगे पैराग्राफ 1 की और पैराग्राफ 2 की समरी। यू विल हैव टू डू द यू विल हैव टू राइट द समरी, या यू विल हैव टू राइट द नोट्स, यू विल हैव टू मेक द नोट्स ऑफ पैरा 1 एंड पैराग्राफ 2। ठीक है, 5 मिनट्स बोले तो अपन लोग बात करेंगे अब 12:37 के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट। स्टार्ट।
very good people. So those who have done, I'm just moving forward to third paragraph. Okay, I'm going to move forward to the third paragraph. I'm scrolling down. Here it is. So this is the third paragraph. Many argue that since we already have some alternative energy technology, start, because we are going to do what? We are going to do the question answers. ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे question answers करेंगे, तो I want you people to answer me correctly. ध्यान रखना. मैं पनघट से पानी लेकर के आ रहा हूँ. My bottle is empty, so I'm just coming in 2 minutes, not more than 2 minutes. Please, mic is on. Tushar, your mic is on. हाँ प्राची, it's too big, yeah. Come on, I have to do voice. Tushar, I'm audible. What happened, Tushar? You want to speak something? No, sir. No. Say, Tushar, say. Do you want to say something, Tushar? For a while. Okay. I'm just scrolling up. Okay. I'm again scrolling. So he's scrolling down, not up. Tup, 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 tup. Done. Okay. So I've just scrolled up. Sorry. So last paragraph is there. You can just do that. In 3 minutes, oh sorry, not in 3 minutes. In 2 minutes, I'm going to do what? I'm going to scroll the whole third paragraph. Chicken, I'm going to remove the third paragraph.
अब it is full. Rasi, अब it is full. Done everybody? Done everybody? Yes, only one answer is there. Ashwini, yes. Okay. Now I want everybody. Okay, I just want everybody to be here. I want everybody to reply whether they have done or not. Are they done? Yes, Priyanka is done. Prajakta is there. Tushar, Nikita, done. Rutuja. Okay, fine. Look. Okay. So basically, I'm going to show you this over here. अभी भी यार कैसे दिखाऊं मैं? How should I show you? Okay. Ha. Now this is look. This is my summary. Okay, this is the summary of the first paragraph. Okay, this is what I'm going to show you my summary of the first paragraph. Second paragraph ki summary I was writing, basically I went to the Panghat to fill the water, so that is why I did not read the second paragraph. और वो वहाँ पे मेरा जो भी था सीक्वेंस था वो सीक्वेंस ब्रेक हो गया, but at least I was able to do the first वाला paragraph. I was able to write the first paragraph, summary of first paragraph. तो I'm going to show you my summary of the first paragraph. ठीक है, आप लोग इस समरी को कंपेयर करोगे आप लोगों की समरी से. अगर आप लोगों की समरी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना. हो सकता है कि आप लोगों की जो समरी हो या आप लोगों की जो नोट मेकिंग हो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है. अगर आप लोगों की इन केस आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी वाली समरी के थ्रू थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप लोग अपने आप में लेकर के आ सकते हो, तो आप लोग डेफिनेटली उसका ट्राई करोगे, ठीक है. आई एम गोइंग टू शो यू माय समरी ओवर हियर. इज इट विजिबल? Not visible. Okay. Basically my camera, is it, wait, now is it okay, it is visible, right? Over here it is visible, है ना? Visible है, आप लोगों को दिख रहा है? Okay, so look over here, what have I written? I have written over here 15 years of Google, ठीक है ना. This is what the 15, imagine the life 15 years ago where there was what, where there was only Google, ठीक है ना. Facebook and Telegram, sorry, Facebook and Telegram were not launched, ठीक है ना. I have wrote this cross which shows what, which shows that they were not launched, ठीक है. Smartphones, SMPH, I have written SMPH, though that is again cross is there, ठीक है. नाउ फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ब्लैक स्वान. ब्लैक स्वान का जो राइटर था वो था एन तालिब वाज देयर. एन तालिब इज रिटन ओवर हियर, इफ यू पीपल कैन सी. इज इट विजिबल? हाँ, फेसबुक एंड ट्विटर व्हाटएवर, फेसबुक टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर एक ही बात है ना. नहीं ट्विटर था माधवी. हाँ नो टेली, अरे ठीक है भाई, उसको मत पकड़ो, इसको यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है. मैं दिखा रहा हूँ मैं तो आपको. ओके हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाट इज रिटन, एन तलिब इज रिटन. एन तलिब इज व्हाट, द पर्सन हु डिड व्हाट, हु रोट दिस बुक ब्लैक स्वान, ठीक है. नाउ व्हाट इज अ ब्लैक स्वान? ब्लैक स्वान हैज दैट लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. तो व्हाट इज रिटन ओवर हियर, लो प्रोबेबिलिटी इज रिटन. ओके, हुज इम्पैक्ट इज हाई. तो इम्पैक्ट के आगे मैंने क्या कर दिया, इम्पैक्ट के आगे मैंने इस तरीके से चारों तरफ ऐसे सर्कल्स लगा दिया, which shows that the impact is high. एंड रेट्रोस्पेक्टिव प्रिडिक्शन इज देयर, ठीक है ना. मेरे को नहीं पता कि रेट्रोस्पेक्टिव प्रिडिक्शन क्या होता है. आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, ठीक है. जो ब्लैक स्वान है वो क्या हो सकता है, दैट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है इसका इम्पैक्ट और नेगेटिव भी हो सकता है. फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट इज हैज व्हाट, इट हैज इम्पैक्ट ऑन एवरी सेक्टर, ठीक है. फिर यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है क्या, यहाँ पे आप लोगों को देखा है एवरी, ओके दैट इट इज द कंसेप्ट, ठीक है. यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कुछ कंसेप्ट दे रखा है, और यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि एवरी, इट लुक्स व्हाट, इट कैन बी टू बिग, इट लुक्स टू बिग, ठीक है ना. और क्या होता है, टू बी ट्रू, इट लुक्स व्हाट, इट लुक्स टू बिग टू बी एप्लीकेबल. ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ा आइडिया लगे जो कि एप्लीकेबल हो सके,
ठीक है, मेरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी इलेजिबल होगी, मेरे को भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, मैंने जल्दीबाजी में लिखा था, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास जो पूरा का पूरा फर्स्ट पैरा था, वो फर्स्ट पैरा इज रिटन ओवर हियर। मैंने पूरा का पूरा फर्स्ट पैरा इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया है। ओके, तो अंडरस्टूड एवरीबॉडी हाउ यू पीपल हैव टू राइट एनर्जी प्रोटेक्शन। हाँ, क्लाइमेट चेंज, ओके, सीसी वाज देयर। ओके प्रियंका, हाँ, लास्ट वाली जो लाइन थी यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी प्रोटेक्शन। तो लुक, मेरे पास पूरा जो पैराग्राफ है वो कितनी सी, इतने से पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैंने लिख दिया, एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स माय फर्स्ट पैरा। समझ में आया आप लोगों को? यस, ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब मेरे को वापस से दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन आता है फर्स्ट पैराग्राफ से, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर गिवन है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ूंगा और इसके थ्रू मेरे पास आंसर जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे मार्क करते हुए चलूंगा, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा कि वट एवर पैराग्राफ यू आर राइटिंग, यू विल हैव टू मार्क विच पैराग्राफ इज दैट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को दे रखा है पैरा 1, तो आपको मार्क करना पड़ेगा पैरा 1, ताकि कोई भी अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आप लोगों को नहीं मिल रहा, जो आप लोगों का जिसका आंसर इस नोट्स के अंदर नहीं मिल रहा, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू लोकेट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। ओके, तो अंडरस्टूड, इस तरीके से आप लोगों को नोट्स जो है वो नोट्स बनाने हैं। दिस इज द मैनर जहाँ पे आप लोग अपने लिए बनाओगे, आप लोग किसी और के लिए नहीं बनाओगे। यहाँ पे मेरी राइटिंग एलिजिबल क्यों थी? क्योंकि मेरे लिए मैंने नोट्स बनाए, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने मेरे लिए बनाए। नाउ, तो अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लोग मेरे को आंसर्स बताओगे? वुड यू बी एबल टू गिव मी द आंसर्स? हाँ प्रियंका बोलो, बोलो प्रियंका, यू वांट टू से एनीथिंग? नो, ओके, यार ऐसे हाथ खड़ा था ना, इसलिए पूछा। तो अब अपन लोग इसके आंसर्स करें। शैल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? यू आर सपोज्ड टू गिव मी द आंसर्स, मेरे पास आंसर्स नहीं है, so I expect you people are going to give me the answers. Shall we start with that? Okay, done. Does anyone want me to give you the summary of what is black swan? आप लोगों में से किसी को चाहिए क्या summary? Does anyone want me to give you the summary of black swan? Yes. Okay. Look. Okay. Look. So what is given over here? What is there? There is a concept which is black swan. What is a black swan? Black swan can be anything. It is a concept. Okay. What is the concept basically? अपन लोग बात करते हैं स्टार्टअप की। अपन लोग अपने यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है ना? तो स्टार्टअप्स क्या होते हैं कि भाई अपन लोग हर कोई जो बात है, वी ऑलवेज टॉक इन नंबर्स। ओके, अगर आप लोग कभी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की जो बात होती है वो क्या होती है कि एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज टॉक्स इन नंबर। ठीक है, कि उसके पास क्या होता है, उसके पास सारा का सारा डेटा होता है कि हम लोग यहाँ से इस चीज को स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। दिस इज द प्रॉफिट व्हिच वी पीपल एस्पायर टू टेक। ओके, दिस इज द प्रॉफिट व्हिच वी पीपल एस्पायर टू टच। ये होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की दैट क्वालिटी। तो अगर आप लोग ब्लैक स्वान की बात करते हैं, तो व्हाट इज ब्लैक स्वान? ब्लैक स्वान कैन बी एनी स्टार्टअप, कोई सा भी स्टार्टअप हो सकता है। ओके, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं हो। ओके, which had what, which had low probability, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली उसने आकर के मार्केट के अंदर क्या करा, एक बूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल देयर वाज फेसबुक। ठीक है ना, जो फेसबुक की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो फेसबुक से पहले हमारे पास एक ऑर्कुट होता था, देयर वाज अ सोशल मीडिया वेबसाइट, एंड व्हाट वाज दैट, दैट वाज ऑर्कुट। तो ऑर्कुट का जो जो स्कोप था वो बहुत ज्यादा कम था, लेकिन फेसबुक ने सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करा, और फेसबुक जो था, इट बिकेम व्हाट, इट बिकेम अ ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान का मतलब क्या हो गया? इट मींस हाईली प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और किसी ने उस चीज को इमेजिन नहीं करा था। नोबडी इमेजिन कि भाई इस तरीके से बेसिकली फेसबुक जो है, फेसबुक की वजह से इंटरनेट जो है, इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। ओके, हर किसी को क्या चाहिए था? हर किसी को फेसबुक चाहिए था। देयर वर नो टेलीग्राम वाज नॉट देयर, इंस्टाग्राम वाज नॉट देयर, स्नैपचैट वाजंट देयर। क्या था? फेसबुक था। ठीक है, उसके पहले याहू मेल चलता था, उसके पहले ऑर्कुट चलता था। तो ऑर्कुट और इन बाकी कोई भी जो सोशल मीडिया है, उसने इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करा था। ठीक है ना? फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को दे रखा है कि जैसे हम लोग बात करते हैं फोन की। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे एचडी पीसीओज होते थे, एक एचडी पीसीओ होता था। और मुंबई के अंदर अगर आप लोग मेट्रोस के अंदर जाओगे, तो मेट्रो के अंदर तो क्या होता था, इनफैक्ट वहां पे तो ऐसे बॉक्सेस होते थे, उन बॉक्स के अंदर आप लोग को पे इन फोन, जिसके अंदर कॉइन आप डालते थे, और कॉइन डालने के बाद आप लोग ऐसे फोन करते थे। सोचो
कि कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करा गया होगा, और फिर क्या करा गया, फिर एम्बेड करा गया, वी एम्बेडेड, वी इंक्लूडेड टेक्नोलॉजी, वी इंक्लूडेड इंटरनेट विथ दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। और आज कम्युनिकेशन क्या हो गया, सब लोगों की जेब में है, ठीक है ना, एवरीबडी टॉक्स। तो दिस इज अगेन व्हाट, ये जो चीज है ये भी क्या होगी, ये भी हो गया आप लोग का ब्लैक स्वान। इंटरनेट जो है वो क्या बन गया, वो बन गया आप लोग का ब्लैक स्वान। कि इस तरीके से एक छोटी सी जो चीज थी, छोटा सा चेंज करके हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक ब्लैक स्वान को क्रिएट कर दिया। नाउ व्हाट वी पीपल वांट, जिस तरीके से ब्लैक स्वान क्रिएट हुआ टेलीफोन्स के अंदर, आज आप लोगों को हर घर के अंदर भले पीपल हैव फूड टू ईट और नॉट, हमारे पास क्या होता है, हर किसी के पास एटलीस्ट, एक मिनट, प्रियंका, प्रिया, सॉरी, प्रिया, प्रिया जस्ट स्विच ऑफ योर वीडियो, प्रिया प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, प्रिया प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, प्रिया शिंदे प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो। ओके, तो अगर अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर किस तरीके से बूम आई, तो क्या सेम बूम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लेकर के आ सकते हैं, कि अपन लोगों ने सोलर पैनल्स जो है उनको ऐसा कुछ कर दिया कि सारे के सारे घरों के अंदर सोलर पैनल्स लग जाए, और सारे के सारे घर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाए। सोचो कितना ज्यादा अच्छा होगा। आज हम लोग फोन्स भी तो यूज करते हैं, हमारे पास, लोगों के पास, लिटरली स्पीकिंग, पीपल डू नॉट हैव मनी टू हैव फूड, बट दे हैव मनी टू कीप अ फोन। ओके, देयर आर पीपल जिनकी मंथली सैलरी जो है वो मंथली सैलरी 10,000 रुपीज होती है, बट दे इन्वेस्ट इन फोन्स दैट आर वर्थ 40,000 और 50,000 रुपीज, पीपल आर देयर। ठीक है, तो क्या उस तरीके से अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं, या एनर्जी के अंदर अपन लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। सोचो, अगर एनर्जी के अंदर ऐसा कुछ हुआ तो कितना ज्यादा अच्छा होगा, हमारे वर्ल्ड के अंदर कभी भी एनर्जी क्राइसिस ही नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है पूरा का पूरा ब्लैक स्वान के बारे में। अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लैक स्वान? अभी समझ में आया आप लोगों को ब्लैक स्वान क्या है? अंडरस्टूड, ओके। तो अभी अपन लोग क्वेश्चन करें, शैल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो सब कुछ हाइपोथेटिकल है, एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल। फेसबुक जब लॉन्च हुआ था तो किसने सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी फेसबुक की, अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी हो, तो बेसिकली अपने कॉलेज के लिए ही लॉन्च हुआ था, इट वाज अ कॉलेज प्रोजेक्ट। ठीक है, वो जो कॉलेज प्रोजेक्ट है वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि अक्रॉस द वर्ल्ड उसने पूरी धूम मचा दी। ठीक है ना, वो कभी भी इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड नहीं था कि इस तरीके से वो बूम करेगा, है ना। तो ब्लैक स्वान की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, वो फेल भी हो सकता है, वो पास भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। और 90% केसेस में ब्लैक स्वान जो है ब्लैक स्वान फेल भी होते हैं। ओनली 10%, इनफैक्ट 10% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, ओनली 2% ब्लैक स्वान आर देयर जो कि लिटरली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन वो जो 2% जो ब्लैक स्वान होते हैं वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि बाकी 98% का जो लॉस होता है ना उसको एक साथ कवर कर ले। ये होता है आप लोग का ब्लैक स्वान, दिस इज व्हाट ब्लैक स्वान। And every entrepreneur wants to make what? Every entrepreneur wants to go for a black swan. He wants to construct this black swan. Okay. What does the term black swan technology mean? Sorry. Okay, what does the term black swan technologies mean? भाई आप लोग मेरे को बताओगे कि what do you mean by black swan technology? करीमा please, करीमा आप लोग, करीमा can you just switch off the video? करीमा please can you switch off the video? Sorry प्रिया, मेरे को लग रहा था आपका वीडियो। करीमा can you please switch off the video? Thank you, Karima. Okay, so what does the term black swan technologies mean? Tell me that. कि black swan technologies है वो कौन सी होती है? Can you people answer? Who is going to answer? Unlikely and unforeseeable technologies that make a huge impact. Incremental improvements that maximize the potential of the existing technologies. Risky and unsuccessful improvements in technology that change the assumption of a field, both first and third. So what would be the answer? Fourth, both first and third. अच्छा, fourth. Everybody is fourth. Very bad, yeah, very bad. अच्छा, चलो, very good. So can you locate? Okay, मेगा पोल भी second इसका आंसर है। Incremental improvement that maximize the potential of the existing technologies. So मेगा is answering that. और बाकी आप लोग बोल रहे हो fourth, both first and third. चलो देखो, आप लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या देखा है, आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है वो गिवन है इम्प्रूवमेंट दैट मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट वेयर? यू आर गोइंग टू गेट इट इन सेकंड वाला पैराग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड वाला पैराग्राफ जो है वो लिखा है। तो आप लोग देखते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर आप लोग को गिवन है या नहीं है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर देखो,
आप लोगों को यहाँ पे जो चीज दिखे बने 20 years ago there was telecom infrastructure. ये देखो यहाँ पे क्या बना थर्ड वाले पैराग्राफ के, थर्ड पैराग्राफ, ओके थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या बना. Okay, they are risky investment that stand a high chance of failure, but enable larger technologies leaps that promise earth-shaking impact if successful. Making solar power cheaper, ये तो आप लोगों को देखा है. तो unlikely and unforeseeable technologies that make a huge impact, बिल्कुल सही. आप लोगों को कहाँ पे दे रखा है? ये आपको दे रखा है फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर. Incremental improvements that maximize the potential of the existing technologies, ठीक है. और third, risky and unsuccessful improvements in technology that change the assumption of a field. तो क्या थर्ड इसका आंसर हो सकता है क्या? गिव मी द आंसर. जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाला पॉइंट इसका आंसर हो सकता है क्या? डेफिनेटली दे आर रिस्की. ओके, दे आर रिस्की इन्वेस्टमेंट. लेकिन आप लोगों को देखा दैट हाई चांस ऑफ फेलियर. यहाँ पे दे रखा है रिस्की एंड अनसक्सेसफुल इंप्रूवमेंट्स. तो यहाँ पे आप लोगों को जो टर्म दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है आप लोगों को अनसक्सेसफुल इंप्रूवमेंट्स. नहीं, they are risky but they are not unsuccessful. They can be unsuccessful but they are not unsuccessful. तो यहाँ पे जिसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का आंसर. What does the term black swan technology mean? It means that that organization that is unlikely and unforeseeable technologies that make a huge impact. Okay, तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा इसका आंसर फर्स्ट. इसका आंसर ना सेकंड होगा ना इसका आंसर थर्ड होगा. इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? होगा आप लोगों का फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट. अब आप लोगों का आंसर सेकंड की नहीं होगा क्योंकि सेकंड वाले में आप लोग को कहते हैं इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स दैट मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज. तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि दोस वुड बी ओनली एंड ओनली इंप्रूवमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसको आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करा. ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला मैंने क्यों क्रॉस करा? थर्ड वाला मैंने इसलिए क्रॉस करा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखा था अनसक्सेसफुल इंप्रूवमेंट्स. तो इंप्रूवमेंट्स कैन नॉट बी अनसक्सेसफुल. हाँ, देयर माइट बी हाई चांसेस ऑफ द इंप्रूवमेंट्स बीइंग अनसक्सेसफुल. ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट वाला. समझ में आया आप लोगों को? हाँ हाँ शाली, हाँ माधवी, ठीक है ना. इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो फर्स्ट होगा ना. सेकंड देखते हैं. मैंने आप लोगों को बोला था ना, आप लोगों को क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू. आप लोगों को सही आंसर चूज नहीं करना है, आप लोगों को गलत आंसर चूज करना है कि गलत आंसर क्यों है, ये वाला आंसर गलत क्यों है, आपको ये देखना है. यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन देखो ये दे रखा है. द रेफरेंस ऑफ गूगल, फेसबुक एंड ट्विटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज मेंट टू प्रोवाइड व्हाट. तो मेरे को यहाँ पे देखना है कि भाई इसका आंसर गलत कौन सा होगा. मेरे को नहीं ढूंढना. आई डोंट वांट टू चूज द करेक्ट आंसर. मेरे को चूज करना ही नहीं है करेक्ट आंसर. मेरे को गलत आंसर देखना है कि क्यों नहीं होगा ना. The reference to Google, Facebook, and Twitter in the first paragraph is meant to provide examples of recent black swan technologies. हो सकता है भाई हो, ठीक है ना. ये तो हो सकता है. Black swan technologies with both positive and negative impacts. Hold for a while, यार. Hold for a while.
ओके तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, द रेफरेंस टू गूगल एंड फेसबुक में का आंसर बताओ भाई, तुम लोगों ने आंसर दे दिया क्या? डिड यू पीपल फोर 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 ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, डन। ओके तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे आपको क्या देखा, रीसेंट ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही है। ओके नाउ ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजीज विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। कंसेप्चुअल टूलकिट्स फॉर द कॉग्निटिव टूलकिट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जगह इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड पीपल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड देखते हैं, what is the author mainly trying to do in the course of this passage? कि भाई जो ऑथर है वो ऑथर क्या बोल रहा है। तो अपन लोग यहाँ पे देखते हैं, थर्ड वाले का अपन लोग आंसर देते हैं। सेकंड का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। नाउ आर्ग्यू दैट ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजीज आर यूजुअली प्रेफरेबल टू कन्वेंशनल विजडम। देखो, convince people to focus on black swan technologies in the field of energy, predict that new black swan technologies will change the field of telecommunications, show people that black swan technologies are vitally important in all fields। तो देखो, अगर अपन लोग थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाला सही होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज गिवन विल चेंज द फील्ड। तो अपन लोगों ने ये कर रखा है कि इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड। ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजी ने क्या है, इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड द फील्ड। ऑलरेडी चेंज है, वो हो चुका है। तो थर्ड वाला आंसर गलत हो गया। कन्विंस पीपल टू फोकस ऑन ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजीज इन द एनर्जी फील्ड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा है कि भी फील्ड ऑफ एनर्जी। तो हम लोग किसकी बात करें? हम लोग यहाँ पे फील्ड ऑफ एनर्जी की बात नहीं करें, हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑल फील्ड्स की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल फील्ड्स, ठीक है ना। ये जो ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वो सारे के सारे फील्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ। लेकिन मेजर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, वो एनर्जी के अंदर पड़ेगा, ये बोल रहा है। आर्ग्यू दैट ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजीज आर यूजुअली प्रेफरेबल टू कन्वेंशनल विजडम। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर आंसर? ओके, रेशमा ने आंसर दिया फर्स्ट, अपूर्वा ने आंसर दिया है फर्स्ट, वैशाली ने फर्स्ट, निकिता ने फर्स्ट, ऋतिका ने, सभी ने फर्स्ट दिया है। चलो गुड यार। बस। और रेशमा फोर्थ, अच्छा फोर्थ तो ऊपर वाले का था, ठीक है। आर्ग्यू should people that black swan technologies are vitally important in all fields। तो देखो यहाँ पे क्या है, it is what the author is arguing, what it is the author is arguing कि it is not important, vitally important नहीं। he has shown कि they might be one of the important things। ओके लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजीज है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के ही है। ओके ये वाला जो आंसर है, ये वाला ऑप्शन आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है आप लोगों को कि जो भी आंसर, जो भी इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। इसलिए अपन लोगों का ये वाला जो आंसर है वो भी गलत हो जाएगा। तो अब मेरे पास कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन। मैं क्या मार्क करूंगा? मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन मार्क करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, व्हाट यू विल हैव टू डू, आप लोगों को सही आंसर नहीं ढूंढना है। डोंट गो फॉर द राइट ऑप्शन, गो फॉर द रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन के ऊपर सर्च करो, अपने आप क्या जाएगा, अपने आप राइट आंसर पीछे पीछे भागते पाएगा। सुना आया? अश्विनी सेकंड किसका और प्रियंका फोर्थ किसका? इसी का फोर्थ, अच्छा। कन्विंस पीपल, देखो अगर आप लोग अश्विनी सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड वाले के अंदर आपको ये दे रखा है कि द ऑथर वाज ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल, बेसिकली द ऑथर इंट्रोड्यूस द टर्म ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजी सो दैट अपन लोग यहाँ पे जो ब्लैक स्वॉन टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज सारे के सारे फील्ड्स के अंदर कर सके, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के सेकंड में नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड वाला तो बिल्कुल ही आपका गलत था, प्राची। आगे बढ़े, shall I continue? Yeah, you people want to ask anything? If anybody wants to ask anything, he or she can raise the hand. No, sir, I have got, I have given answer. अच्छा ठीक है, ठीक है, okay. Why is the author against the existing alternative energy technologies such as wind turbine? Why the author is against the existing alternate energy technologies which such as wind turbines? So why authors है वो author है against हुए, बताओ भाई. Why the author is against? He considers them improbable and unimportant. He thinks that they do not have a large scale effect. He prefers to work with the older, tried and tested solutions. He thinks that it would not be practical to deploy them quickly. ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ तक मैं पढ़ नहीं पाया था. This was perhaps given in that paragraph number third of. तो since मैंने इसको पढ़ा नहीं है तो आप लोगों को मेरे को बताना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा. You people will have to tell me. You will have to give me the answer. Please give me the correct answer. Try to give me the correct answer. I've already taught you.
बाकी सबके भी आंसर चाहिए। ओके 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 ओके, तो सबका आंसर जो है, सबका आंसर फर्स्ट आया, तो मैं आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम ट्रस्टिंग यू पीपल। और आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके मैं इसका जो आंसर है वो आंसर क्या मार्क कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आंसर मार्किंग द आंसर फर्स्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि इसका आंसर बिल्कुल भी थर्ड वाला नहीं होगा, बिकॉज ऑथर जो है वो ऑथर ओल्ड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। इनफैक्ट ही वांट्स अस टू बिलीव इन द ब्लैक स्वान टेक्नोलॉजीज, ही वांट्स अस टू टेक द रिस्क, ठीक है। तो थर्ड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही थिंक्स दैट इट वुड बी नॉट बी प्रैक्टिकल टू डिप्लॉय देम क्विकली, ये वाली चीज भी गलत हो जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्विकली, हम लोग जो ऑथर है द ऑथर हैज अनदर व्यू, ठीक है ना। तो ऑथर मेरे को लगता है वो बिल्कुल भी इस वाली चीज को कंसिडर नहीं करेगा कि कोई भी जो डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट लेट हो या जल्दी हो, वो इस वाली चीज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा। He thinks that they do not have a large scale effect। तो मेरा जो आंसर था, मेरा आंसर इन दोनों के बीच में आता, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो आप लोगों ने इसको आंसर फर्स्ट बताया, तो मैं आप लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल मानता हूँ कि इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। और सिंस इसका आंसर फर्स्ट वाला आप लोग मार्क कर रहे हो, तो आप लोग चलो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी फर्स्ट। डन डन। तो आप लोगों को समझ में आया क्या, कुड यू पीपल अंडरस्टैंड, बताओ मेरे को, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, हाउ वाज द लेक्चर अभी तक जो अपन लोगों ने पढ़ा, क्या उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ पे होगा या नहीं होगा, मेरे को तो ये बताओ। अपन लोग ब्लैक स्वान के इम्पैक्ट नहीं देखते, अपन लोग तो पैसेज का इम्पैक्ट देखते हैं। क्या आप लोगों ने जो स्ट्रेटेजी सीखी है, क्या उसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर होगा, वेरी इफेक्टिव। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, यू जस्ट देखो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग वहाँ पे नोट पेकिंग करेंगे। अपन लोग को नोट पेकिंग सिर्फ अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द नोट्स टू गेट चेक्ड, ठीक है, टू बी चेक्ड बाय द टीचर, बिल्कुल नहीं। अपने हिसाब से बहुत गंदी राइटिंग के अंदर वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू चूज, आप लोग उस लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, बीट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, वट एवर लैंग्वेज यू वांट। सिंधी अगर आप लोगों में से कोई सिंधी हो, मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे, यू विल हैव टू डू व्हाट, आप लोगों को ये भी रखना है कि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग बहुत छोटे छोटे वर्ड्स जो है उनका यूज करने लग जाओगे, यू आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। आप लोग कैसे इसको एनहांस कैसे करोगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड टफ लगता है, आप लोगों को ऐसा कोई भी वर्ड मिलता है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उस वर्ड को या तो एज इट इज आपके नोट्स में लिख लेना, और नहीं लिखो तो उसको बिल्कुल छोड़ देना, उसके ऊपर ध्यान ही मत देना। बहुत सारे वर्ड्स हमारे को टफ मिलने वाले हैं हमारी इस जर्नी के अंदर, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे को सारे के सारे वर्ड्स जो भी वोकैबुलरी हो, जो भी वर्ड्स हमारे को दिए हुए हो, वो हमने सुनने होते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको नया वर्ड मिलता है तो आपको उसको स्किप कर देना, लिखना ही मत, ठीक है। और लिखो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू मेक फन ऑफ इट, ट्राई टू मेक फन ऑफ द वर्ड, ट्राई टू जस्ट मोल्ड द वर्ड इन अ फनी मैनर, किसी एक फनी मैनर के अंदर आप लोग चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ओके, तो आई वुड बी रिक्वायरिंग व्हाट, आई वुड बी रिक्वायरिंग समथिंग टू, हाँ, something new. I want something. I want us feedback from you people, and that feedback would be particularly practical. ठीक है ना? आपको क्या करना है? You will have to. I'm going to send you a passage. मैं आप लोग को एक पैसेज भेजूंगा। आप लोग उस पैसेज को सॉल्व करोगे, और उस पैसेज को सॉल्व करने के बाद उसके जो आंसर्स है आप लोग अपने आप देना, ठीक है। और मेरे को आप लोग बताओगे कि नोट मेकिंग से आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। और आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग अगर अड्डा 24/7 का यूज करते हो, जो कि मेरे हिसाब से आपकी रीजनिंग और जो क्वांट वाली फैकल्टीज है वो आप लोग को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर अड्डा 24/7 का भी यूज कर रहे हो, मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अड्डा 24/7 का भी यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी आप लोग को जो भी क्वेश्चंस गिवन है, आप लोग उन क्वेश्चंस को देखोगे, और क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोग मेरे को बताओगे कि वहां पे जो आप लोग पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर नोट मेकिंग जो है, उस नोट मेकिंग से आप लोगों को कुछ इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल, ठीक है। अपने पास टाइम है, अपने पास पूरा वीक है, आज फ्राइडे हुआ है, कल सैटरडे, परसों संडे है, ठीक है ना। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आप लोग 5 डेज का टाइम ले लो। इन 5 डेज के अंदर आप लोगों को पैसेजेस जो है वो पैसेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे पैसेजेस आप लोगों को मिल जाएंगे। आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी, ठीक है ना। आप लोग मेरे को बताओगे कि इसका इफेक्ट आपके पास पड़ा है, आपके ऊपर पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है। डन, इतना सा आप लोग करोगे मेरे लिए, जहां से जो भी पैसेज पढ़ना है आप लोगों को पढ़ सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट
ये नहीं पढ़ रहे हो, आप लोगों को लगता है कि हम लोग के पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप लोग, मैंने आप लोगों को एऑन डॉट एसएस बताया था, मैंने आप लोगों को है ना एटलांटिक बताया था, इकोनॉमिस्ट मैंने आप लोगों को भेजी है भाई, वहां से कोई आर्टिकल पढ़ते हुए आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके भी आप लोग नोट्स है वो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली आप लोग क्या करोगे, आप लोग ट्राई करोगे, जब अपन लोग का सेशन जब एंड होगा, तो आप लोग को ट्राई करना है कि आप लोग एक कैंडिडेट की तरह एग्जाम नहीं दो, आप लोग एक एग्जामिनर की तरह सोचो, ठीक है ना। जब आप लोग एग्जामिनर की तरफ पढ़ने लग जाओगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लोग खुद अपने आप को एग्जामिन भी करोगे और आप इजीली वहां पे स्कोर भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आवर मोटो इज, दैट इज व्हाट वी पीपल वांट। चलो, तो ये हो गया अपन लोगों का आज कॉम्प्रीहेंशन वाली सेकंड स्ट्रेटेजी। फिर अपने पास बचती है तीसरी स्ट्रेटेजी। वो जो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो बहुत वो थोड़ी सी अलग लेवल की होती है, दैट इज ऑफ डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट टुडे, भूल जाओ कि मैं आज आप लोगों से वो चीज डिस्कस करने वाला हूँ। उस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आप लोग को ये वाली बात भी बताई हुई है कि अगर आप लोग उस लेवल पे पहुंच गए, इफ यू रीच दैट लेवल, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप लोगों को नोट मेकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहां पे आप लोग बिना नोट टेकिंग के भी पैसेजेस जो है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नोट टेकिंग नेसेसरी है। ओके, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया ना स्टेप स्टेप अपने को स्मॉल स्टेप्स लेने, तो नोट टेकिंग इज वन स्मॉल स्टेप। पहले आप लोगों ने रीडिंग फास्ट करा था, दैट वाज द स्मॉलेस्ट स्टेप। फिर आया अपने पास नोट टेकिंग, फिर आप लोग थर्ड स्टेप के ऊपर पहुंचेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं आपके पास आ जाऊं और मैं आज आपको लेक्चर दे दूं कि भाई इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर लो और आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग स्टेप वाइज ही चल पाएंगे, ठीक है। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का एक ग्रामर के अंदर अपन लोगों ने कल करा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द और एनी ऑफ द, ठीक है। उसके अंदर छोटा सा पार्ट जो है, छोटा सा पार्ट सेम ट्रेस का बचा हुआ है, जो अपन लोग अभी अपने पास जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीज यहाँ पे रहना, कोई लीव मत करना मीटिंग को, बहुत खराब बात लगती है मेरे को। बेसिकली जब आप लोग ऐसे लीव कर देते हो ना, तो डिस्करेजेस। देखो, आप लोग ऑफलाइन नहीं हो, बेसिकली अपन लोगों में से कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरे को जानते हो, मैं आप में से किसी को भी नहीं जानता, ठीक है। तो क्या होता है अल्टीमेटली, जब आप लोग बिना उसके बिना किसी चीज के व्हेनेवर यू पीपल लीव ना, तो दैट डिस्करेजेस द टीचर। मैं मेनली बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अक्रॉस बात कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है। जब हम लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, तब वहां पे भी होता है कि बच्चे आते हैं जिनको हम लोग जानते नहीं है, थोड़ा सा सुनेंगे, 15 मिनट सुनेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, या 5 मिनट सुनेंगे चले जाएंगे। यू पीपल कैन नॉट जज अ टीचर इन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, ओके। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, पेस फास्ट है, तो मैं आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर फीडबैक। आप लोग मेरे को बताओ कि कहाँ पे क्या चीज प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव दैट। लिटरली स्पीकिंग, मैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट 100% इम्प्रूवमेंट है वो लेकर के आऊंगा। आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, आई वांट टू इम्प्रूव। Subject for agreement PDF. PPT. This is the PPT. Okay, this is the PPT over here, and I'm going to start with this PPT again. Okay, so this is what the PPT was when we started. और इस PPT के अंदर आज भी कोई भी नया पेज जो इंक्लूड नहीं हुआ है, which is very sad. I'm such a procrastinator. देखो बहुत खराब हो गया, देखो यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, hold. देखो, तो हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे करने वाले थे इसको। हम लोगों ने कल करा था वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द और एनी ऑफ द। और हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि अगर आप लोगों को कभी भी मतलब कभी भी आप लोग को वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द या फिर एनी वन ऑफ द दे रखा हो, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट यू पीपल आर गोइंग टू यूज, वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट रहेगा हमेशा प्लूरल। ओके, द सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, द सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या रहेगी, वो वर्ब रहेगी सिंगुलर। दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे, ये हम लोगों ने कल करा था।
तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज द फर्स्ट रूल, ठीक है। अब हमारे पास आता है यहाँ पे सेकंड रूल, ठीक है। अपन लोग कल सेकंड रूल तक ही करेंगे। तो सेकंड रूल है वो क्या है, मान लो अपन लोग किसका यूज करते हैं, अपन लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। ओके, इन सब के बाद ये फ्रेजेस आप लोगों को दे रखे हैं, इन फ्रेजेस के बाद आप लोग किसका यूज करियो, यू पीपल आर यूजिंग अ सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, द सब्जेक्ट इज गोइंग टू रिमेन प्लूरल, ये क्या रहेगा, ये प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसका, अगर इस सब्जेक्ट के बाद आप लोग किसका यूज करते हो, आप लोग यूज करते हो हु का या फिर विच का। व्हाट यू पीपल यूज, यू पीपल यूज हु और विच। हु और विच आर रिलेटिव प्रोनाउन, दे आर व्हाट, दे आर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अगर अपन लोग हु का या फिर विच का यूज करते हैं, तो हु का और विच का यूज करने के बाद जो भी आप लोगों की वर्ब आएगी, ठीक है ना, व्हाटएवर वर्ब यू आर गोइंग टू यूज, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दिस वर्ब विल डिपेंड अपॉन दिस सब्जेक्ट। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सिंस ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये जो वर्ब आएगी, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फर्स्ट वर्ब। ये जो फर्स्ट वर्ब आएगी, ये फर्स्ट वर्ब क्या होगी, दिस इज अगेन, दिस इज गोइंग टू बी प्लूरल, जो कि अपन लोगों ने पूरा पढ़ा था ऊपर सिंगुलर है। अब अपन लोग क्या करें, अब अपन लोग जो फर्स्ट वर्ब रख रहे हैं उसको क्या रख रहे हैं, उसको अपन लोग रख रहे हैं प्लूरल। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ब है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमारे को कैसे मालूम पड़ रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं हु का या फिर विच का, ठीक है। और अगर सेंटेंस में मान लो आगे चल करके कोई भी सेकंड वर्ब आई, कोई आई सेकंड वर्ब, ओके, तो जो सेकंड वर्ब है ये क्या रहेगी, द सेकंड वर्ब विल बी सिंगुलर। ओके, क्यों, क्योंकि ये वाली जो वर्ब है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी इनके ऊपर, ये वर्ब डिपेंड करेगी इनके। हाँ रेशमा सिंगुलर। ओके, so take the screenshot of this और I'm going to give you the examples। मैं आपको, चलो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। देखो मैं पहले आप लोगों को एक बहुत जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। इट इज आई who is या am going to teach you, going to teach you। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज रिटन ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को क्या देखा है, आप लोगों को देखा है आई। अब मेरे को बताओ क्या यूज होगा, इज आएगा, बस लिख दिया इज आएगा। हाँ वेरी गुड प्राची, वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड रेशमा, वेरी गुड शिवान, संजीवनी, निकिता वेरी गुड, हाँ प्रजक्ता वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी गुड, वेरी गुड पीपल। लेट मी हैव सम वाटर एंड यू पीपल आंसर्स, नेहा वेरी गुड, हर्षाली वेरी गुड। और ओके, तो द थिंग इज दिस कि आप लोगों का आंसर सबका गलत है, ठीक है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग क्या करते हो, इफ यू पीपल आर गोइंग टू डू व्हाट, अगर आप लोग कभी भी विच का या फिर हु का यूज करते हो, किसका यूज करते हो आप लोग, विच का या फिर हु का। देखो पढ़ने के अंदर आप लोगों ने जो बोला बिल्कुल सही लगता है। हु का अगर आप लोग यूज करते हो, तो हु के बाद में जो भी वर्ब आएगी, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हु के जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। तो हु के पहले सब्जेक्ट क्या रहा है, आई। तो आई के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं क्या, नहीं, वी नेवर डू दैट। हम लोग कभी भी आई के साथ इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग आई के साथ किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एम का। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आएगा एम। इट इज आई हु एम गोइंग टू टीच। इसीलिए ही मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना, अगर इज आ रहा होता तो फिर मैं देता ही क्यों, है ना भाई। हाँ प्रजक्ता, सॉरी सर, एम आई करेक्ट, एम इज करेक्ट। हाँ यार वैशाली, ठीक है ना। स्नेहा ने बेटा, धनश्री एम, रेशमा ने बेटा, रेशमा पहले तो आपने ऐसे लिखा था ना रेशमा। हाँ वेरी बैड ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपन लोग किसका यूज करेंगे, अपन लोग एम का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज एम। तो यहाँ पे आप लोग को क्या सीखना है, एम का यूज करेंगे, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग हु के बाद किसका यूज करते हो। हु के बाद जो भी वर्ब आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हु के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। क्या हु के बाद जो भी वर्ब आती है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर रिलेट, उस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है जिसके लिए हु का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हु का यूज हुआ है आई के लिए, इसीलिए अपन लोग आई के साथ एम का यूज कर रहे हैं। मान लो मेरे पास इसकी जगह ये होता, he is such a stupid fellow, such a stupid fellow। who, ओके, अब यहाँ पे अपन लोग जो who का यूज कर रहे हैं, ये who का यूज किसके लिए हो रहा है, फेलो के लिए हो रहा है। यहाँ पे अपन लोग he के लिए यूज नहीं कर रहे।
तो यहाँ पे अगर आप लोग हु का यूज करें तो जो भी वर्ब आएगी हु नोस, ये किसके अकॉर्डिंग आई है, ये इसके लिए आई है, फेलो के लिए। ओके, दिस फेलो इज व्हाट, दिस फेलो इज सिंगुलर। तो अगर आप लोगों को कभी भी हु या फिर विच दे रखा हो तो हु और विच के बाद जो भी वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, हु या विच के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए आप लोग जो वर्ब रखेंगे वो वर्ब भी क्या रखेंगे, वी आर गोइंग टू पुट द वर्ब प्लूरल। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवा सकूं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Done, everybody? Okay. I'm just removing everything over here. I'm just clearing everything. Done. Okay, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ दोज हु नोस या फिर नो नथिंग, ठीक है, या फिर वन ऑफ द rumors which has या फिर have suffocated the internet is that Katrina got engaged. Okay, these are two examples I have given you. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग फर्स्ट वाले बात करते हैं तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, आप लोगों ने मेरे को आंसर्स दिए, वेरी गुड पीपल। हाँ, nose, 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 I'm going to kill you, kill you, kill you, kill you, kill you. देखो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास रहा है who। अपन लोग किसका यूज करें, हम लोग यहाँ पे यूज करें who का, ठीक है। who के पहले क्या आ रहा है, what are we using before who, हम लोग यहाँ पे यूज करें those का। those क्या होता है, इस those प्लूरल या सिंगुलर बताओ, ये those है, ये those क्या होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, इधर सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, यस वेरी गुड। क्या होगा ये होगा आप लोग का प्लूरल। तो अपन लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी, व्हाट वर्ब आर वी गोइंग टू यूज, आर वी गोइंग टू यूज प्लूरल वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब, बताओ सब लोग बताओ। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप सही आंसर है। तो आप लोग नोज का यूज नहीं करोगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ऐसे व्हिच इज सिंगुलर, हम लोग इसका यूज नहीं करते। व्हाट आर वी गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज नो। हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग नो का यूज करेंगे, बिकॉज ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये दोस्त के ऊपर डिपेंड करता है। वन ऑफ द रूमर्स विच, अब यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे रूमर्स के बाद विच का यूज कर रहे हैं, तो विच के बाद जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, दैट वर्ब विल बी व्हाट, ये जो वर्ब है ये आएगी हैव, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के रूमर्स के ऊपर। अभी समझ में आया आप लोगों को? हाँ हैव, एग्जैक्टली हैव एग्जैक्टली पीपल, एग्जैक्टली यू पीपल आर करेक्ट, डेफिनेटली यू पीपल आर करेक्ट। ठीक है, तो बस अपन लोग आज यहाँ पर अपना जो सेशन है, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन ओवर हियर। तो यू पीपल हैव टू टेल मी हाउ वाज द सेशन। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों का जो सेशन था वो कैसा था, कुछ फ्रूटफुल था या बेसिक था, बताओ, हाउ वाज द सेशन? हाउ वाज द सेशन? इट्स वाज इंटरेस्टिंग। ओके, तो वेरी गुड वेरी गुड, वेरी यूजफुल। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, है ना, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज अनलेस यू पीपल प्रैक्टिस कुछ भी अच्छा हो नहीं पाएगा। तो आई माइट ट्राई कि भाई आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग टुडे, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा। वो जो पीडीएफ है बेसिकली, उस पीडीएफ के अंदर यू आर गोइंग टू गेट एवरी क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू गेट क्लोजर्स, यू आर गोइंग टू गेट रीअरेंजमेंट, यू आर गोइंग टू गेट passages would be there, सब कुछ आप लोगों को उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। दैट पीडीएफ मस्ट बी कंटेनिंग अराउंड 200 पेजेस और मोर। तो आप लोगों को जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है, ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों से 200 पेजेस सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ परसों, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग
10 पैसेजेस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए और 10 रीअरेंजमेंट सॉल्व कर लिए। फिर रीअरेंजमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, पैसेजेस आप लोगों को सॉल्व करने, ये पीडीएफ में आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेट जो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी वो ऑनलाइन ही होगी, ध्यान रखना इसका। तो मेरे को आप लोगों को ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन भी बताना था, तो आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर करना, ट्राई करना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू मीट टुमारो, टुमारो इज सैटरडे। कल हम लोग मिलेंगे किस समय पे, 11:30 बजे, और सेम मैं स्कूल के अंदर रहूंगा, आज मैं करते हूँ। बाय, टेक केयर, सी यू, हasta la vista and what, शब्बा खैर, बाय बाय। थैंक यू पीपल फॉर कमिंग यार, थैंक्स अविनाश, मोस्ट वेलकम यार, स्नेहा यार, मोस्ट वेलकम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, I'm logging off. Most welcome Akshata, most welcome Akansha, sorry, most welcome Akansha. Akansha, you were there in the last class, no? You used to come, right? But where you had some exams at the time, perhaps. ऐसा था क्या Akansha? No, Akansha might have left it. Anyway, so bye bye.